हेलो। क्या आप तैयार हैं? तैयार किसके लिए? वही तो बताने को कॉल किया है। शुरू है कबड्डी लकड़भागी। जानिए इस संडे शाम 7:30 तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में। Sorry, I don't think I'll be able to attend. Thanks. Hello. Thank you for not attending कबड्डी लकड़भागी। Are you people mad? I told you I don't want to be there. Thanks. Bye. Hello. Hi, could I speak to Kanchi, please? कौन कांची? जानिए इस रविवार तालकटोरा स्टेडियम में पहलवान कांची को। What the dude? I'm not interested in your कबड्डी। अगर आप लोग ने फिर कॉल किया ना, I swear मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। Are you out of your mind? Hello, excuse me. I'm calling Hello. from the Delhi Administrative Office. Oh, I'm so sorry. I thought it was somebody No, else. that's Yes, okay, tell not a me. problem. I just wanted to ask कि आपको अपना वोटर्स कार्ड मिल गया है, आप वोट हाँ डालेंगे, जी, आपके हाँ पास जी, टाइम हाँ होगा जी। वोट डालने का? I'll obviously cast my vote. Of course, I have time. अगर टाइम है तो हेलो। मैडम मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। ये कुछ लोग आपको फोन करके परेशान कर रहे हैं क्या? पता है कितना मेरे को सुबह से इन लोगों ने परेशान करके रखा हुआ है। नहीं, आई एम सॉरी। क्या कह रहे हैं? I just don't know. They're calling me for कबड्डी। तो सही तो कह रहे हैं। वहाँ जाइए देखिए कबड्डी। हेलो। You have a voice message from पहलवान जगह You motherfucking bastard! I cannot believe you. मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? हेलो। हेलो। या प्लीज गाली मत दीजिए यार, प्लीज। बोल मैं रहे हो? मेरे पास मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैं मजाक कर रहा था आपसे। मैं मुर्गा बना रहा था आपको। पहलवान कांची। Naved, you should go die. हेलो। ठीक नहीं है ये जो सुन रहा हूँ मैं। मतलब तेरे पापा से जो मेरी बात हुई है, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, पढ़ाई नहीं करूंगा। बेटा ठीक नहीं है ये। हाँ जी अंकल। पढ़ाई में दिल नहीं लगाओगे कैसे कामयाब बनोगे ये बताओ। और ये बड़े बड़े लोग ऐसे ही नहीं बन गए हैं। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कमलेश सुखेजा, इन्होंने बड़ी मेहनतें करी हैं। हाँ जी अंकल। ये बड़े बड़े लोग इन्होंने ऐसे ही नहीं पैसा कमा लिया और नाम कमा लिया। अंबानी, रतन टाटा, बिल गेट्स, कमलेश सुखेजा ऐसे ही नहीं बन गए। मेहनतें करी है इन्होंने। हाँ अंकल, वो तो मैं एक दिन लेट आया था खेल कूदने में। बेटे मैं मना नहीं कर रहा, खेल कूदने की इंडस्ट्री को देख लो। सचिन तेंदुलकर, रोनाल्डो, बेकहम, कमलेश सुखेजा, इन्होंने मतलब कुछ मेहनतें करी है जब नाम कमाए हैं। शुरू से मेहनतें। आप सोचो, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, कमलेश सुखेजा, आप किसी का उठा के देख लो। पढ़ो जवाहरलाल नेहरू के बारे में, पढ़ो इंदिरा गांधी के बारे में, पढ़ो कमलेश सुखेजा के बारे में। अंकल ये कमलेश सुखेजा कौन है? मतलब जवाहरलाल नेहरू पता है, महात्मा गांधी पता है, उसके साथ कमलेश सुखेजा। बेटा हिस्ट्री पढ़ी है? हाँ सर बढ़िया। हिस्ट्री में नहीं था कमलेश सुखेजा, समझा? पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट लेता है नहीं लेता है? हाँ वो थोड़ा। हाँ तो उसमें नहीं है कमलेश सुखेजा, किसी पार्टी में नहीं है, समझा? वहाँ भी नहीं है कमलेश सुखेजा। पूछा मतलब स्पोर्ट्स का जरा सा भी शौक नहीं है तेरे को? हाँ है सर, IPL देखता हूँ। इसीलिए तो उसी में लगा रहा था। कमलेश सुखेजा कैसे पता चलेगा? वहाँ नहीं है कमलेश सुखेजा। वहाँ भी नहीं है। रेडियो सुनता है? हाँ सर रेडियो सुनता हाँ तो रेडियो मिर्ची पे भी नहीं मिलता कमलेश सुखेजा, क्योंकि रेडियो मिर्ची पे तो नवेद मिलता है और वो खुद परेशान है। हम तो खुद परेशान है। कमलेश सुखेजा, एक सेकेंड गूगल करता हूँ कमलेश सुखेजा। वी आर वेरी कंफ्यूज्ड। कमलेश सुखेजा कौन है? मैं नवेद हूँ रेडियो मिर्ची से। मैं तो फोन करता हूँ लोगों को और प्रैंक कॉल करता हूँ उनके साथ, बट कसम से मुझे नहीं मालूम कमलेश सुखेजा कौन है। हम पता करेंगे। हम जल्दी पता करेंगे और आपको बताएंगे कमलेश सुखेजा कौन है। हेलो सुधीर, थैंक यू सो मच बेटे। कौन बोल रहा है? अतुल के घर पार्टी में आए थे ना, तो मैं उसका चाचा बोल रहा हूँ। सो अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ से निकले डिनर करके और मैं अतुल के घर आया हूँ। ओके थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड यू नो व्हाट, आप जब निकले फैमिली को लेके, आई थिंक आप आए थे, वाइफ आई थी, आपकी बेटी थी और आपकी मॉम भी थी। रात बैठ के बातें आप ही की कर रहे थे जब आप गए ना डिनर करके। आप 5 रोटियां आपने खाई थी डिनर में, मैं और अच्छा भतीजा मेरा अतुल, उसकी वाइफ। बड़ा अच्छा लगा, 5 रोटी खाई आपने। या
ये वो लगा लाना चाहिए आना जाना। हम यही बात कर रहे थे, आपने प्याज भी 2 बार मांगी फिर तो मेरे को इतनी खुशी हुई। वाइफ ने भी आपके हमारा अपना ही घर समझा बिल्कुल। आपकी वाइफ, यकीन करना, हम बात कर रहे थे ऐसे बैठे हुए रात में 6 रोटी खा गई वो। बातें सारी हो रही थी, हम अंदाजा लगा रहे थे। आपकी बेटी 1.5 रोटी उसने खाई और 2 बार आइसक्रीम ली। एक्चुअली वो टेस्टी यही होना चाहिए, टेस्टी बहुत। मेरे को अतुल यही बता रहा था कि चाचा जी बातचीत के भी दौरान उनके हाथ नहीं रुक रहे थे। या वो ये ऑफिस से मैं सीधा आ गए ना। लेकिन यार मैं मोहब्बत की बात करता हूँ। ये मॉम आपकी बहुत अच्छी, वो अतुल तारीफ कर रहा था मेरे से मॉम की। मॉम भी बहुत तारीफ कर रही थी खाने। हाँ, इसीलिए 6 रोटी पेल गई। अच्छा लगता है आपस में खाएं बैठे। अच्छा, अतुल ने ये सोचा था कि कल भी यूज हो जाएगा खाना, मगर मोहब्बत की बात है, सारा ही खा गए। कौन बोल रहे हो आप? मैं चाचा बोल रहा हूँ अतुल का। आपने मुझे कॉल किस लिए किया है? बेटे, मोहब्बत ऐसे कायम रखो। मतलब हमको रात में बर्तन धोने ही नहीं पड़े। वो क्यों? कुछ था नहीं ना बर्तन में, कढ़ाई वढ़ाई सब खत्म। हमने टोटल लगाई 2.5 प्लेट आप लिए। तेरा दिमाग क्या गया क्या? वहाँ पे तू बर्तन गिनने बैठा था, ये खा के वो खा के दरी करने के लिए। हेलो, कुड आई स्पीक टू समर्थ? बोल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि किस मुंह से आपको थैंक यू बोलूं। मैं समझा नहीं, कौन बात कर रहे हैं? नहीं, मैं देखिए, मेरे पास तो आई डोंट हैव इवन वर्ड्स। यू रिमेम्बर अभी पिछले हफ्ते आप ब्लड डोनेट करके आए हैं, एंड यू नो बेस्ट पार्ट, ना जान ना पहचान, लेकिन फिर भी आपने ब्लड दिया। जी, ये तो इंसान देखिए, ये मदद कर सकते हैं। यू नो, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ समर्थ, आपकी रिस्पेक्ट। थैंक यू। वैसे अब उनकी कैसी तबीयत है? क्योंकि मैं उनसे मिल नहीं पाया था, हॉस्पिटल आया था, मैं ब्लड बैंक में ही डोनेट करके चल दिया था वहाँ से। आप उनसे मिल नहीं पाए थे? मैं अभी हॉस्पिटल से ही बोल रहा हूँ और हम सब साथ में हैं। उनसे बात हो पाएगी? बात मैं आपकी बात करा देता हूँ। एक सेकंड आप होल्ड करिए। प्रॉब्लम ये है ना, टाइमिंग्स होती है ना मिलने के, आईसीयू में है। हाँ, रोकिए। समर्थ, आप लाइन पे रहना। हाँ जी। जिम्मी, 2 मिनट हेलो बोलो उनको। हेलो बोल ले उनको जिन्होंने ब्लड दिया है, फोन पे है। उठ गया। जिम्मी, हेलो बोलो। या टॉक टू जिम्मी। हेलो, ही इज लिसनिंग यू। हेलो। यस। ये कुत्ते को चला रहे हो मेरा खून? आराम से बात कर यार, आईसीयू है। हेलो। यस, चिल्ला क्यों रहा आईसीयू में? आईसीयू में चिल्ला क्यों रहा है? जब तेरी तबीयत खराब होगी इसमें से निकाल के तेरे में डाल देंगे। क्यों टेढ़े कर रहा Is that Motors? जी सर, बोलिए। यू रिमेम्बर मैंने कार लेने के लिए इंक्वायरी करी थी। यू रिमेम्बर मैं भी देख रहा था। जी बिल्कुल सर। मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? माय नेम इज भूषण डिंगरा। ऐसे है कि क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकित है। मतलब एक्चुअली सर, मैं आपको फोन करने वाला था। मैंने अभी नहीं चाहिए गाड़ी में, इसलिए आपको फोन। सर, बट वाई सर? काफी हमारी बात भी हुई थी गाड़ी के लिए। नो, आई नो। अभी एक नया जो स्कीम आई है, मानसून स्कीम, उसमें एक बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। नहीं अंकित, सर आपने कहा था कि मुझे सिल्वर कलर की गाड़ी चाहिए। नहीं अभी नहीं चाहिए। मैंने ले लिया है। ठीक है, लेकिन सर कौन सी कार ली है? लेकिन आपने कार तो नहीं ली है अंकित। मैंने ना भैंस ले ली है, क्योंकि मेरे पास ये 6-7 लाख रुपए थे। भैंस सर? भैंस, हाँ बेटे। भैंस और गाड़ी में बहुत डिफरेंस है सर। आई नो। मेरे को आप बताएंगे ये। डोंट माइंड, 1 सेकेंड, डोंट माइंड। आपका बिजनेस अलग चीज है, लेकिन आप मेरे को ये बता रहे हैं कि मतलब बहुत डिफरेंस है। डिडंट आई नो दैट? नो, टेल मी, डिडंट आई नो दैट? नहीं सर, बट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मनी। मैं कहीं भी खर्च करूं, दिस इज वेरी बैड अंकित। दिस इज नॉट अ गुड सेल्समैन। और मेरे से कह रहे हैं कि भैंस क्यों? वो भैंस और गाड़ी में बहुत डिफरेंस होता है। सर प्लीज, आप मेरी बात को गलत मत समझिए। सर प्लीज, मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ। मैं भैंस पे चलूंगा, ये आप मेरे को आप नहीं बोल सकते। ठीक है सर, लेकिन आप अच्छा लगेगा कि आप भैंस पे ट्रैवल करेंगे? एक्चुअली तेरे को अच्छा लगेगा अगर मैं गाड़ी में से दूध निकाल रहा हूँ? अपना तो बोल दिया कि कितना अजीब लगेगा आप बैठे हुए भैंस पे। वो नहीं सोचा अगर गाड़ी ले ली उसमें से दूध निकाल रहा हूँ तो मैं, मतलब दिस कार वाले यार, मिस्टर करमंदा, मैं इसलिए इनको फोन नहीं करता।
Hello. Preeti, hi, I'm Rahul. Calling from clinic. Hi, how are you? I'm good. First of all, I want to ask you, आपकी जो सर्जरी है ऊपर वाले होंठ की, are you satisfied? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, I'm okay. I'm ठीक है, सब कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपके केस में क्या था, ऊपर वाला होंठ थोड़ा लंबा था, उसको हमने छोटा किया है। अभी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, बट जब खाना खाते टाइम या फिर स्माइल करते टाइम मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन फील होती है। वो अच्छा, स्माइल करते वक्त कैसे स्माइल करते हैं आप, जरा बताइए मेरे को। जैसे स्माइल करते हैं। ये आपने थोड़ा बड़ा थोड़ा कम करिए। मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, आप मुझे स्माइल करके दिखाना, ठीक है? ठीक है। एक आदमी होता है, उसके 7 बच्चे होते हैं। वो अपनी बीवी से एक दिन पूछता है, यार ये हमारे 7 बच्चे जो हैं, इसमें से 7वां बच्चा जो है ये अलग है, डिफरेंट है, ये मुझे सच सच बता किसका है? तो बीवी कहती है यही वाला आपका है। ज्यादा हो रहा है यार, ज्यादा हो रहा है। आप ना ऐसे ई करके हंसूं, बट आपका होंठ किधर है? ऊपर वाला ऊपर ही है। ही बस इसको ऐसे कंटिन्यू रखिए, 2 महीने में की प्रॉब्लम है। अच्छा मिस प्रीति, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू समथिंग? हाँ जी। जो अच्छा, अभी एक सर्जरी चल रही है, ये जो लेडी आई हुई है, जैसे आपका केस था ना, आपका लंबा था होंठ, तो हमने छोटा किया है। इनका छोटा, इनको लंबा कराना है। तो आपका जहाँ से हमने होंठ काटा है, वो जो रखा, वो जो बचा हुआ होंठ है आपका, वो लगा दें इसके। क्या? आपका ऊपर वाला होंठ बड़ा था, हमने छोटा किया ना, हाँ। तो वो थोड़ा सा काट दिया था। जो होंठ बचा हुआ है, जो हमारे क्लिनिक में रखा हुआ है, एक लेडी आई है जिनका छोटा होंठ है, उनको लंबा करवाना है। तो हम विदाउट परमिशन, कस्टमर की परमिशन के लगाते नहीं है। आपका होंठ लगा दूं उसके, जिसके छोटा है? ऐसा ना हो कल को आप आ जाओगे, मेरा होंठ वापस करो, मतलब फिर मैं रेडियो मिर्ची से रमेश बोल रहा हूँ। प्रीति, आई एम सो सॉरी, मुर्गा बना मैं तुम्हारा। हेलो, ये समीर जी? Yes. समीर जी, आई एम बिजनेस कंसल्टेंट एंड आई केम टू नो थ्रू विकास मनचंदा कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा था। समीर, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एग्जैक्टली बिजनेस में नुकसान हो गया, क्या हो गया? क्या है, बिजनेस से पहले हमने थोड़ा अच्छे से रिसर्च नहीं करी थी और थोड़ा गलत जगह इन्वेस्टमेंट हो गई थी। कितना पैसा लगा दिया बिजनेस में? 10 लाख लगाया। 10 लाख? किस चीज का काम किया था? वो था हमारा स्क्रैप वगैरह। स्क्रैप का? अच्छा। तो क्या बंद हो गया अभी? हाँ, लॉस में चला गया तो बंद करना पड़ा। ऐसी मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा। अभी इनको देख लो आप, छाबड़ा जी को। जब तक हमसे मिले नहीं थे, आप यकीन करना, मक्खियां मारते थे बैठ के। आज छाबड़ा जी से पूछो जाके। हाँ जी, है ना? तो इसमें कई पैरामीटर्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट तो मैं अभी भी कर सकता हूँ 15-20 लाख तक। आई नो। ये है कि काम हो ऐसा कुछ बढ़िया सा करने वाला। वही देखिए क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, आदमी को समझ में आता नहीं। आप छाबड़ा जी को ले लो। छाबड़ा जी 3 साल पहले तक, जब तक मिले नहीं थे ना, मक्खियां मारते थे बैठ के, मक्खियां। लिटरली मैं फोन करता, मैंने कहा छाबड़ा जी क्या करो? कह रहा क्या कर रहा हूँ यार, मक्खियां मार रहा हूँ। आज ऐसा कर दिया ना सेट, आज की डेट में खुश है। इफ यू डोंट माइंड, मतलब क्या करा ये छाबड़ा जी? मैं वही आपको बता रहा हूँ, 4 साल पहले छाबड़ा जी को यही नहीं पता था हम हैं मार्केट में बिजनेस कंसल्टेंट, राइट? हाँ। 4 साल पहले मक्खियां मार रहे थे। हमसे जब से मिले हैं ना, ऐसा सेट कर दिया, बस पूछो मत। क्या कर दिया? पेस्ट कंट्रोल कराया, सारी मक्खियां मेरे बंदे ने मारी हैं जाके। अब छाबड़ा जी आराम से बैठते हैं, कोई मक्खी नहीं मारती, क्योंकि मक्खी है ही नहीं वहां। सारे में पेस्ट कंट्रोल करा दिया मैंने। You know, business is changing to the different scenario, sir. And scenario is changing to the different business. अब छाबड़ा जी से मैं बात करता हूँ, मक्खी तो नहीं मारनी पड़ रही, कह रहे नहीं यार, पेस्ट कंट्रोल। अरे भाई, बोल कौन रहा है? अमीर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अरे यार, अब तो चल गया बिजनेस, अब मैं रखता हूँ। हाँ जी, खुश हैं आप या शादी हो गई? खुश हैं तो खुशी रहिए। इनको नहीं है शौक खुश रहने का, शादी का इतना बड़ा ऐड दिया है पेपर में। फोन मिलाओ, मुर्गा बनाओ। हेलो बेटा रोहन। यस रोहन, मैं आपसे बात करना चाहता था। मैंने अभी मैट्रिमोनियल में आपका ऐड देखा, तो क्या हाल चाल है बेटे? जी बढ़िया। अच्छा बेटा, मैंने ना आपका ये शादी का जो आपने ऐड दिया मैट्रिमोनियल में, वो देखा था, तो मेरे को थोड़ी बात करनी थी इस समय आपसे। तो बेटे, मेरे को ये पूछा था, ये सही टाइम है बात करने के लिए? अच्छा बेटा रोहन, मैंने आपका ऐड देखा था ना, शादी का जो आपने मैट्रिमोनियल का ऐड दिया है, उसके बारे में थोड़ा बात करनी थी। बेटा क्या करते हैं आप? जी, आई एम वर्किंग इन एन एमएनसी। दैट्स ग्रेट। अच्छा, वो जो शादी का आपने ऐड दिया था, मेरे को उस सिलसिले में थोड़ी बात करनी थी
किसी मैं आपको बता दूं कि मेरा कुछ ये मानना है कि शादी जो है वो माँ बाप की मर्जी से होनी चाहिए। मेरे को पहले तो मेरे को ये भी था कि मतलब लड़की अपनी कास्ट की हो, लेकिन बात से मैं थोड़ा ओवर हो गया हूँ, सो इट्स ओके यू नो। बट हाँ ये है माँ बाप को एक बार पता हो, लड़की थोड़ी मॉडर्न हो। अच्छा है, लेकिन मेरे को आपकी जो शादी का ऐड दिया था उससे थोड़ी बात करनी थी। बात तो बन जाएगी। देखिए दोनों, बस सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब आदमी उसको समझ ले, मतलब दोनों में अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो ज्यादा सही रहेगा। वो सही है, वो तो मैं भी कहता हूँ वो सही है, लेकिन मेरे को जो शादी का ऐड दिया था ना आपने, उससे थोड़ा रिलेटेड बात करनी थी। डिसीजन है वो मेरा, मतलब मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। बट तभी वो होता है कि अंडरस्टैंडिंग हो थोड़ी सी, बार मतलब यू नो मेरे टाइप की लड़की हो, अंडरस्टैंडिंग हो, वो बात होती है। आप समझ वो तो बात तो बन जाएगी अगर दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी हमारी, तो बात तो बन जाएगी। मेरे को तो इसलिए बात करनी थी आपसे, बन जाएगी। लोग अच्छे होंगे और अगर समझ पाएंगे दूसरे से एक दूसरे को, तो बात क्यों नहीं बनेगी। एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे फ्रेंड का लीजिए, अभी थोड़े टाइम पहले उसने शादी करी। अच्छा। लेकिन अब देखो हुआ क्या, उससे माँ बाप ने करा दी जबरदस्ती का नतीजा क्या हुआ, 5 महीने में तलाक लेकर बैठा हुआ है। नहीं मैं तो वो तो कहता हूँ भाई, बात जब भी बनती है जब सारी चीजें सही हो। तो मैं आपसे वो बात करना चाह रहा था जो बात बन जाए। अंकल डोंट माइंड, मैं नाम जान सकता हूँ आपका? मैं मेरा नाम है भूषण। मैं आपसे वो शादी का जो ऐड देखा था उस सिलसिले में बात करना चाह रहा था आपसे थोड़ी सी, अगर बात बन जाए। लोग जैसे कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने बना रखे हैं सारे रिश्तों, मतलब जैसे जो भी है, मतलब जैसे अगर आपकी बेटी है, ये है कि शादी बस जबरदस्ती से नहीं। देखो जबरदस्ती वाली शादियों में तो हम भी नहीं जाते। मैं आपको बिल्कुल साफ बताऊं, जबरदस्ती वाली शादी में हम भी नहीं जाते। भी कराए बट जबरदस्ती से नहीं। ना देखो बात बनती है तो बात आगे करूंगा मैं, तो साफ सी बात ये है। पता है बात ये होनी चाहिए, एक बार मैं आपकी बेटी से मिल लूं, या ऐसे तो होना चाहिए ना कि मतलब ऐसे नहीं से मैं ही मिलूं, उसको भी इंटरेस्ट होना चाहिए, एक बार वो भी आके मिले, हम लोग बात करें एक दूसरे से, समझना बहुत जरूरी। तो समझो फिर शादी करो, है ना, शादी करो उसके बाद। हाँ तो बस तो समझ लो, तो बात बन गई हमारी, बन गई। बात कैसे बन गई मैं आपको बताता हूँ। हमारा अपना केटरिंग का काम है, रवि भोजनालय। तो मैंने आपकी शादी का जो ऐड देखा, मैंने कहा अभी बुक कर लो केटरिंग के लिए, तो इसलिए मैं आपको फोन कर रहा था ना जी। हाँ केटरिंग में मेन्यू बताओ भाई को, मेन्यू दिखा दो इनको। इसमें हम आपको क्या करेंगे, जैसे आपका रिसेप्शन होता है, पाइनएप्पल रायता, फुल क्रीम मिल्क दही वाला, शाही पनीर, गट्टे की सब्जी, कटहल के पनीर पकौड़े। वेज में हमने बिरयानी रखी है, नॉन वेज बिरयानी रखी है, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी। स्टार्टर में हम हरियाली कबाब, फिश टिक्का, स्प्रिंग रोल ये तरह रख रहे हैं। हम एंडर भी रख रहे हैं। एंडर में हम रख रहे हैं दही जलेबी, गुलाब जामुन, मूंग दाल का हलवा, बादाम मिल्क, और क्योंकि सर्दियां ज्यादा है तो गाजर का हलवा। हमारा जो रवि भोजन केटरिंग है ये टेंट वाले से टाइप करता है, तो आपको कोई भी टेंट लगवाना हो उसमें 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। रवि भोजन केटरिंग दिल्ली की नंबर 1 केटरिंग। इसमें हम आपको वो भी दे रहे हैं, तंदूरी कबाब होते हैं, सीख से निकालो तंदूरी मुंह में डाल। वेलकम ड्रिंक में हम आपको सोडा लेमन, मिल्क शेक, थम्स अप, पेप्सी, कोक दे रहे हैं। ये हमारा अपना काम है, तो इसलिए मैं आपको फोन कर रहा था। वो अगर शादी का मूड है तो। क्या नाम बताया तुमने? मैंने अपना नाम भूषण बताया सर। ठीक है, भागे यहाँ से बाहर से निकाल दो। यहाँ पूरे लड़की भी तू यहाँ पे खाना बेच रहा है, गर्मा गर्म टिक्का देगा, दही हरियाली दो, बकवास कर रहा है यहाँ। हेलो, हाय निखिल, आई एम कॉलिंग फ्रॉम वाधवा क्लिनिक, द ईएनटी स्पेशलिस्ट। ओह या, एक्चुअली मैं उनसे मिलने चाह रहा था क्योंकि कुछ दिनों से मेरे कान में दर्द हो रही है। एक्चुअली निखिल वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है, ऑलरेडी ऑपरेशन चल रहा है एक पेशेंट का, तो आप होल्ड करिएगा, फोन जो है वो ऑपरेशन थिएटर में ही लेके चली जाती हूँ। जस्ट होल्ड ऑन ना। ठीक है सिस्टर। डॉक्टर 1 सेकंड। या अभी ब्लीडिंग रुकी नहीं है डॉक्टर वाधवा। ईसीजी चेक। 1 सेकंड मैं बात करूँ। कौन है? निखिल है फोन लाइन पे। होल्ड पे रखिए, अभी सर्जरी कर रहा हूँ ना। अब यहाँ पे नॉर्मल बीपी दिखा रहा है, क्योंकि पेशेंट के जब ईयर ड्रम में कुछ प्रॉब्लम होती है कान के पर्दे में, तो अभी देखो स्ट्रेट जा रही है लाइन। राइट, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्दा निकाला है ना। नाउ दिस इज फाइनल स्टेज है, अब पर्दे को बंद करना होगा। पर्दा कहाँ गया कान का? फिर पर्दा मैंने यही कहीं रखा था पर्दा ना, अभी उसका मैंने बंद करना है। 1 सेकंड रुको। दूसरी वाली ट्रे में चेक कर। ट्रे में यहाँ भी नहीं है इसका पर्दा। कहाँ गया? ये देखना, इसके नीचे तो नहीं है, ये चेयर के नीचे नहीं है। अपने पॉकेट में चेक कर। पॉकेट में 1 सेकंड। ये क्या है सर? ये तो गुटखा है। रोजी टॉयलेट में देख के आओ, मैं वहाँ भी गया था टॉयलेट में। सर टॉयलेट में तो नहीं है। मेरे जूते के नीचे देखना, ये सोल पे क्या चुंगा में पर्दा है। ब्लड प्रेशर, ब्लीडिंग बढ़ रही है। एक काम करो, ऐसे बंद कर दो बिना पर्दे के। सब कोई प्रॉब्लम वही होगी, घर वालों को चिल्ला के बोलना पड़ेगा थोड़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिच कर दो? स्टिच कर दो और मैं निकल रहा हूँ। लो फोन दो इधर। हेलो डॉक्टर जी, वो मेरे
पैर में आजकल काफी दर्द हो रही है। तो पैर में क्या मैं आप उसने मेरे को बताया आपके कान में प्रॉब्लम है कुछ ENT रिलेटेड? नहीं कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पैर में प्रॉब्लम है। पैर में मैं चलता रहता हूँ तो मैं खुद ही मेडिसिन लेके देखता हूँ, अगर ठीक नहीं हुआ मैं फिर आपको कॉल कर लूंगा। हेलो बेटे अमित। हाँ जी बोल रहा हूँ। बेटे अमित क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, क्यों परेशान है बच्चे? क्या हो गया सर? बच्चे मैं तेरे को बता रहा हूँ, देख घर में 2 बर्तन होते हैं, वो आपस में खनकते हैं, बचते हैं, हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है मेरे बच्चे। क्या हो गया वाइफ से, क्या बात होगी, बता मेरे को क्या बात हो गई? बात तो होगी सर, पर आप बोल कौन रहे हैं? बच्चे अगर तेरे को लगता है कि मियाँ बीवी के झगड़ों में तुम्हारे बड़ों को पता नहीं चलेगा, ये गलत बात है। सारी बातें पता चलती है बच्चे। मेरे को बता क्या नाराजगी है वाइफ से, क्या हो गया बेटे, बता मेरे को। अब झगड़ा नाराज, अब आपको ऑनेस्टली बताऊं मैं, आप मेरे को एक चीज बता दो कि आप एडवांटेज क्यों उठाना चाहते हो? तो इसमें क्या हो गया बच्चे? अगर बोलता नहीं है तो उसका एडवांटेज थोड़ी उठाना चाहिए। तो इसमें बच्चे क्या बात होगी बता। तो जो एपिसोड ही रोज एक नया एपिसोड होता है हमारे वहाँ, तो सबके ही होते हैं, मेरी वाइफ से भी मेरा होता है, इसमें क्या हो गया? हर किसी के नहीं, हमारा बहुत अलग है अंकल, आप समझोगे नहीं। अभी आपको पहले हमारे साथ रहो, आप 7-8 दिन रहो। हाँ 7-8 दिन मैं अपनी वाइफ के साथ पिछले 80 साल से रह रहा हूँ बच्चे के, इसमें क्या हो गया मेरे को बता। अब क्या है कि अनरीजनेबल हो जा रही है, कुछ ना कुछ अलग अलग डिमांड होती रहती है। मैं अपनी वाली की डिमांड पूरी करता हूँ, बच्चे सब करते हैं, इसमें क्या बात होगी बच्चे बता मेरे को। इनके पास कुछ आ गया साला, हमारी कोई लाइफ ही नहीं है। अच्छा किसी का नंबर आ गया, उससे क्यों बात हो रही थी, किसी के पास चले गए, वहाँ क्यों चले गए, मेरे मतलब के कपड़े पहन लो। यार कपड़े, मैं उसके मतलब के कपड़े का, वो कहती है कपड़े मत पहनो तो मैं पहनता ही नहीं हूँ, सब अपनी वाइफ की सुनते हैं, इसमें क्या हो गया बच्चे? क्या ज्योति की बात क्या नहीं बुरी लगी, उसको किसी की फीलिंग से कदर ही नहीं है क्या? क्या बोल रहा हूँ, रोज ही कुछ ना कुछ करती है, गलती पूछती, मेरी गलती क्या थी, सारी गलती तो मेरी है। ऐसे नहीं बोलते यार, मैं भी मतलब इसमें क्या नहीं बात होगी यार, ऐसी छोटी मोटी लड़ाई से इतना नाराज होगा तू? अब मेरे को बता तू क्या चाहता है, क्या चाहता है तू, मेरे को बता क्या चाहता नहीं, अब कुछ और ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चाहता क्या नहीं है वाली क्या बात है? दूसरे बंदे को तो समझो। आज शाम अभी इतना बड़ा सीन बना के मैंने बोला आज शाम को पहला मैच है, मैं पहला मैच देख लूंगा, चलो ठीक है। नहीं जी, आज आना टाइम पे, हमने कभी टाइम से डिनर नहीं किया, कभी तुम्हारा ये होता, मैं जा ही नहीं रहा घर, मराठी दुनिया कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जा रहा, आज बुला ले मुझे। मेरी बात सुन बेटा मेरी बात सुन, ये जो तू सारी बातें बता रहा है इसमें ऐसा क्या हो गया बता। अभी पूछ रहे हो क्या हो गया? तेरे से नहीं पूछ रहा क्या हो गया यार, मेरे से तो पूछे जा रहा। अरे तेरे से नहीं पूछ रहा यार, तेरी वाइफ को भी लाइन पे ले रखा है, ज्योति को। ज्योति बेटा क्या हो गया, बात करो जरा, तुम्हारे पति लाइन पे चिल्ला रहा है। इनसे मैं ही पूछ लेती हूँ ना क्या परेशानी है। बोलो क्या बात है तुम्हें, बोलो, चुप क्यों हो गए हो? क्या बोल रहा हूँ? बोलो ना क्या बोल रहे हो, अब क्यों बोलती बंद हो गई तुम्हारी? ठीक है, तुम कैसी हो? आया हुआ था मैं इधर बाहर, जरा इधर ना अपने चेकअप के लिए आया था। तो बस शाम को बैठेंगे ना अपन लोग साथ में। तुम्हें कौन सी तकलीफ हो गई है? जो भी है शाम को बताता हूँ ना, मैं चेकअप के लिए भी आया था। ये ऊपर एजेंट भी था ना हमारे ऊपर, एजेंट है जो लेवल वाला, उससे उसी से बात करने भी आया। साथ दो बात हो जाती ना साथ में, वो अपना हम घूमने का, वो हॉलीडे का साथ में, तो चेकअप हॉलीडे दोनों, तो अपना चेकअप टिकट शॉपिंग सारा साथ में। तो ये वो चाचा जी। हाँ बच्चे बोल, अब तेरी बोलती बंद हो गई, बोल ना, बोल क्या बात करनी है, बोल। मैं बात कर लो चाचा जी, आप थोड़ा चेकअप के लिए वो करता हूँ ना मैं। आया नंबर आ गया शाम को, चाचा जी आप बात करिए। ज्योति वैसे आप अगर मुझे सुन रही हैं तो आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये शाम में घर पहुंचेंगे आपके, डोंट वरी। सो मच नावेद, एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, ये बहुत ही प्यारे हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आई नो, थैंक यू सो मच, और हमेशा खुश रहिए। हाँ थैंक यू। नमस्कार सर, गाने में आने का काम है और गाने जो गाता है उनकी कदर करते हैं हम, लेकिन कदर करने से ज्यादा परेशान करना भी जानते हैं हम। एक लड़की है, बड़ा अच्छा गाना गाती है, और सोच रहा हूँ उसको फोन मिलाओ और किसी से बात करो। हेलो माता जी, ये शालिनी से बात करनी थी, आप कौन बोल रही है? मेरी अम्मा बोल रही हूँ, बात कर क्या करेगा? माता जी मेरी शालिनी से अगर आप बात करा देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। बंद कर दे तू छेड़ना छाड़ना। छेड़ना छाड़ना? छेड़ना छाड़ना क्या माता जी, मैं छेड़ नहीं रहा, शालिनी से बात करा दीजिए प्लीज। तू करना चाह रहा है शालिनी से बात? माता जी मैं काम के सिलसिले में, मेरे को पता चला शालिनी जी जो है वो अच्छा गा लेती है, आपकी बेटी लग रही है मेरे को, उनके सिलसिले में मेरे को कोई बात करनी थी।
अरे मैं तो मुंह से ही कह रही हूँ, वो तो जूते मारेगी। अरे ओहो, मैं कह रहा हूँ काम उनसे मेरे को जरूरी था, वो मेरे को बता रही थी कि उनको गाना वाना गाना आता है। मैं एक प्रोडक्शन कंपनी से बोल रहा हूँ। मैं क्या जानूं? माता जी, मेरा काम ये है कि हमारी एक म्यूजिक कंपनी है, शालिनी से हमको गाना गवाना था, इसलिए बच्चे तू ये समझ ले, बाप ने पूछे अपने दूसरा समझ में नहीं आने, बाकी ठीक है। कुछ गया होगा तो फिर देख लेते। माता जी मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, प्रोड्यूसर कुछ भी हो, काम बता। माता जी काम ये था, शालिनी जी जो आपकी बेटी हैं, अगर वो गाना गा लेती हमारी कंपनी के लिए तो उनको 5 लाख रुपए मिल सकते हैं। नहीं करनी मत करो यार, छोड़ो फिर बेकार में यार, छोड़िए। मैं ये कह रहा हूँ शालिनी, अगर शालिनी गाना गाती हैं, अच्छा हमको पसंद आया तो 5 लाख रुपए मिलेंगे शालिनी को। अब मैं रख रहा हूँ, अब 1-1.5 घंटा लगेगा और शादी आ जाएगी। माता जी मेरी बात सुनिए, 1-1.5 घंटे की बात ही है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। हम 3 लड़के और हैं, अगर वो सिलेक्ट हो गई उनको रख लेंगे, बस सिंपल सी बात है। ठीक है? अरे ओ शालिनी, अरे गीता, ओ गीता, अरे गीता मैं शालिनी को भेज बहुत जरूरी काम है, हाँ उससे कह दे आधे घंटे में आ जाएगी। अरे बाबू है वो, कोई बाबू का टाइम मिलेगा। माता जी मेरी बात सुनिए, छोड़िए आप शालिनी को, अब नहीं ले सकते, हम किसी और से गवा लेंगे माता जी। ठीक है, छोड़ो उस बात को आप। ठीक है? अब ये बताओ, गाने का तो ये है कि गाने तो हम ही गाने, कौन सा गाना गवाएगा? माता जी आप इस उम्र में कहाँ गाने गाओगे, आपसे गाना कहाँ आता है यार, छोड़ो फिर। वैसे कैसे नहीं है, हमने अपनी लड़की को हमने सिलवाया, देख लो आप गाना तो सुनाओ। सुनाइए, चलिए। माता जी आप तो मेरे बन गया, धन्यवाद। मैं शालिनी से बाद में बात कर लूंगा, लेकिन आप बहुत ही प्यारी हैं, मैं प्यार करने लगा आपसे। थैंक यू, बाय बाय। हेलो, विपुल बोल रहा हूँ सर। मैं जानना चाहता था आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है सर, किस तरह की प्रॉब्लम आती है? मतलब बैंक 1000 मैसेज लिख दिए, किंतु जब वक्त मिल रहा मुझसे बात करने का। मैं जानना चाहता था कि वाकई में आपके फोन में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुत्ते ने काट रखा, जो मैं तुम्हें कंप्लेंट लिखवा रहा हूँ बार बार। 20 दिन से परेशान हूँ मैं। वो तो है सर। क्या वो तो है सर? ये तो होता ही है सर। हमने तो कहीं नहीं सुना ऐसा होता है। सर मैं तो ये कहना चाह रहा था आपसे कि अगर बताइए ठीक कैसे होगी। सर ये मैं क्यों बताऊंगा? और कौन बताएगा? सर फोन वाले ही बताएंगे। अब तू तो कहाँ से बोल रहा फिर तू? सर मैं तो यहीं से बोल रहा हूँ, लक्ष्मी नगर से। पिछले 3 दिन से परेशान था कि इस तरह की प्रॉब्लम है। मैं रात में बैठा हुआ था, ढाबे पे खाना खा रहा था, वहाँ पे आपके एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा आपके मोबाइल में सेम प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, पिछले 2 दिन से परेशान हूँ। एक तो इनके सिग्नल चले जा रहे हैं, मैंने 3G ले रखा है, 3G का 1.5G चला रखा है इन्होंने सर। ये तो सही कह रहे हैं भाई साहब आप भी इनकी कंप्लेंट कर दो। मैंने तो करी दिया है, चलिए रखता हूँ मैं। हेलो गिरीश जी, मेरी आपकी बेटी से बात हुई थी, वंदिता से, थोड़ी परेशान लग रही थी। गिरीश जी मैं उसका टीचर हूँ और मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ। जब वंदिता से मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि वंदिता किसी लड़के से शादी करना चाहती हैं और आप नहीं करने दे रहे। मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन कर रहा था और ये रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज गिरीश जी, क्योंकि मेरी छात्र तू कौन बोल रहा? नहीं, मैं सिर्फ ये निवेदन करना था कि आप उसकी अगर शादी होने देते या ना होने। जहाँ मैं अपनी लड़की की शादी चाहूंगा वहाँ मैं कराऊंगा। तू कौन है भाई? नहीं, मैं तो सिर्फ टीचर हूँ। मैं तू अपनी बेटी की शादी करा दे, नहीं करनी शादी। एक अगर रीजन बता देते आप क्यों नहीं होने दे रहे, तो मैं उसको भी समझा देता कि अबे अंधा अंधे के हाथ में दे दो अपनी बेटी, बोल कौन मैं? गिरीश जी, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। और गिरीश जी फोन मत काटिएगा। आपकी लड़की को ये बात मालूम है कि जिससे वो शादी करना चाहती है, ही इज ब्लाइंड। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे समझाने से आपके समझ में आए, लेकिन गिरीश साहब दिल पे हाथ रख के ये चीज बताइएगा, अगर आपकी बेटी की आंखें ना होती और कोई लड़का उससे शादी करना चाहता, बिल्कुल सच बताइएगा, कर देते आप?
गिरीश साहब कर देते आप। अपनी बेटी को हिम्मत देने के बजाय कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम एक अच्छा काम कर रही हो, तुम एक नेक काम कर रही हो, शादी करो, आप अड़चनें डाल रहे हैं। जब वो खुशी खुशी शादी करना चाहती है और इन दोनों में मोहब्बत है। और गिरीश साहब ये भी बता दूं कि मैंने सारी इंक्वायरी करी, वो लड़का पढ़ा लिखा है, MBA उसने करा है, वो लड़का जॉब करता है, उसका अपना एक घर है, उसकी फैमिली है। सिर्फ इस वजह से शादी नहीं होने दे रहा है कि वो उसको दिखाई नहीं देता। आपसे बेहतर तो वो देख सकता है, कम से कम आपकी बेटी की खुशियां तो देख रहा है। आपकी आंखें होते साथ है, आप अपनी बेटी की खुशियां नहीं देख सकते और फिर जिद पे अड़े हुए हैं कि शादी नहीं करने दूंगा। मैं आपसे ये इल्तिजा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज अपनी बेटी की बात को मानिए और बेटी की बात को नहीं, सही बात को मानिए। मैं बात करूंगा बेटी से। थैंक यू सो मच गिरीश साहब, शुक्रिया। हेलो, प्रिय ग्राहक, आपको ये सूचित किया जाता है अगले माह की 1 तारीख से एक सेल्फी लेने पर 50 पैसे कटेंगे। डियर कस्टमर, प्लीज नोट 50 पैसे पर सेल्फी will be deducted from your account from 1st of August 2015. ज्यादा जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 981654 पे संपर्क करें। अभी संपर्क करने पर ये सेवा नहीं शुरू होगी। वेरी गुड इवनिंग में आपका स्वागत है। मैं किस तरह आपकी हेल्प कर सकता हूँ? कौन बोल रहा है? राकेश बोल रहा हूँ मैडम, मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ? हमसे क्या लगा रखा? सेल्फियों का मैसेज भेजा कि सेल्फियों के पैसे कटेंगे। काहे को कटेंगे? मैडम ये मेरी तरफ से नहीं है, ये तो कंपनी की तरफ से है। काहे की कंपनी? कैसी कंपनी? हमें बर्बाद करेगा सेल्फियां खींचने में? तुम्हारा हरज है कोई? है? मैडम आप चिंता क्यों कर रही हैं? महीने की शुरुआत में 5 सेल्फी तो फ्री हैं मैडम। इसमें मतलब 5 सेल्फी आप फ्री हैं, उसका पैसे कोई नहीं कट रहा है। 5 हो या 6 हो, 5 सेल्फियों से क्या हुआ है? दिन में 6-7 सेल्फियां तो आधे घंटे में खींच जा। तो तुम पर क्या आफत आई है जो सेल्फियों के पैसे काटो? तो मैडम आपके हिसाब से कितने फ्री रखें यार? आप ऐसे मेरे पे जो चौड़ा हो रहे हैं, आप जो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा है? बिल्कुल ही नहीं समझते। तुम्हारा क्या हराज है कम वक्त तो इसके पैसे काटो हो। हजारों खींचेंगे हम तो। ले खींच रही हूँ, ले मैं देख एक और खींच दी। मैडम ये कंपनी की तरफ से आप मेरे पे जो... कैसी कंपनी? कैसी कंपनी? तुम लोग जब हो नंबर जब तो बताते ना हम कुछ भी है, जब न बताते हो फिर ये सेल्फियों के पैसे कटेंगे। और तुम्हारा हरज क्या कम वक्त हम पे जुल्म करने को? हम पे रह गए, हम ही रह गए। तुम्हें नजर ना आता कुछ और किसी और चीज के बिल काटो पैसे? मैडम आप अपने ऊपर भी तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। ऐसा कंट्रोल तू बतावेगा? कंट्रोल 150 सेल्फी लेवे जब एक आवे ढंग की है, ढंग की एक सेल्फी आवे। ये कंपनी का डिसीजन है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। कैसी कंपनी? तो मेरी कंपनी से बात करा है, कंपनी से बात करा मेरी। उनका क्या हरज है इसमें? हम कितने भी लेवे? मैडम 1 तारीख से आप सेल्फी लेंगे, 50 पैसे सेल्फी के कट रहे हैं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? कैसे पैसे? अब तो मैं खूब खींचूंगी सेल्फी। तो मेरी कंपनी से बात करा। घर में सब परेशान हो रहे हैं कि क्या बात चल रही है। तो आप भी मान जाओ ना, सेल्फी मत लो कल से। तो कैसे? तुम्हारा क्या हरज है? आप मान... कोई हरज है सेल्फी खींचने में? आप 50 लूं चाहे 200 लूं चाहे 300 लूं नहीं तो ले। और अब देख, अब मैं सेल्फी खींच रही हूँ, फोन पे ही खींचूं, अभी ले रही हूँ। ले ले ली, ले ली। अब मैं लूंगी, ले एक ले ली और दूसरी भी ले ली। अब करे कुछ करे पैसे काटेंगे, वहाँ से आए बड़े काटने वाले कंपनी वाले जियो के पैसे कटेंगे। मैं भी पूछूं किसी से घर में कि कैसी कंपनी चली रही है? मोहतरमा मेरी बात सुनिए, सेल्फियों के पैसे कटेंगे? मेरी बात सुनिए, बिल्कुल सेल्फी के पैसे नहीं कटेंगे। मैं नहीं बात सुनिए, सेल्फी के पैसे नहीं कटेंगे। मैं मजाक कर रहा था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं ऐसे ही कह रहा था आपसे कि सेल्फी के पैसे कटेंगे। ऐसे कह रहा हूँ या वैसे कह रहा हूँ? कितने नहीं चाहिए पैसे? नवेद बोल रहा हूँ मैं, आप समझिए। कोई भी बोल रहा हो, कोई भी बोल रहा हो, सेल्फियों के पैसे कटे तो मैं कंपनी में हंगामा कर दूंगी। अरे बाबा, फोन कर दे, उठा के वहाँ से कंपनी में से फोन आया मैडम आपका, और रख रही हूँ फोन। देख अभी तुझे पता चल जाएगा मैं ऐसे में कितनी सेल्फी लूंगी मैं। हेलो मैडम, वेरी गुड इवनिंग। मैं cosmetic.com से बोल रहा हूँ। आप प्लीज बाद में कॉल कर सकते हैं? मैं अभी पेशेंट के साथ आईसीयू में हूँ। पेशेंट कैसे है मैडम? अभी अब तो बेटर है।
मैडम मेरे को आपको सेल के बारे में बताना था। 80% सेल जो आज से शुरू हुई है, इसमें अगर आप भी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो इसमें लिपस्टिक आपकी 3 फ्री मिल जाती हैं बिल्कुल। क्रीम पे 75% ऑफ, लखनवी सूट पे 25% ऑफ, लॉन्जरी में 40% ऑफ अभी रजिस्ट्रेशन करने पे। मैडम फर्स्ट टाइम बोनांजा फुटवियर्स पे 75% ऑफ अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। कॉस्मेटिक पे कितना बताया था आपने? 40% ऑफ मैडम अभी रजिस्ट्रेशन करने पे। मैडम फिर मैं आपसे बाद में बात कर आप 1 मिनट होल्ड करिए, डॉक्टर आए, मैं 1 मिनट से बात कर लूँ। डॉक्टर, he's had food in the afternoon once, so does he need to have food again? इनको कुछ रात तक लाइट ही रहती है। हेलो, यस मैडम। अच्छा आप फुटवेयर पे कितना बता रहे थे आप? 42% मैडम बोनांजा फर्स्ट टाइम 42%। हैंडबैग पे भी है सेल? हैंडबैग से मैडम अभी रजिस्ट्रेशन करने पे अभी है तो नहीं, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन कर लेते तो हैंडबैग्स पे 20% हमने ऑफ रखा हुआ है। ये नया कलेक्शन है या पुराने वाले पे ही है? नया कलेक्शन है मैडम। सभी स्टोर्स पे? एक मिनट। हेलो, मैं 1 घंटे में आपके स्टोर आ जाती हूँ। थैंक यू मैडम, वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू। हेलो मिस्टर नवीद, हाय, आई एम जेम्स, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सराहा। सराहा द ऐप आपने जो डाउनलोड किया है ऐप, हाँ जी, मैं उसी से बोल रहा हूँ। सर कैसा लगा आपको ऐप हमारा? बहुत बढ़िया है। आई नो आपने सराहा पे कल आपने अपने चाचा जी को लिखा है। लाइक हमें तो पता है ना सब कुछ, चाचा जी को नहीं मालूम है कि आपने भेजा है। सो सर व्हाई आई एम कॉलिंग यू, मैं आपको ये बोल रहा हूँ इसका प्रीमियम पैक आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत सारा सराहा यूज कर चुके हैं। नहीं सर, मैं तो वैसे ही ना ट्राई कर रहा था, वो मुझे नहीं पता था इसमें यूसेज होती, मुझे नहीं चाहिए प्रीमियम पैक। नो, नाउ यू हैव टू टेक दिस प्रीमियम पैक सराहा विच इज 15,000 रुपीज। नहीं भाई साहब, आप मेरी बात समझे नहीं, वो मुझे पता नहीं था, तो वो मेरे को नहीं करना, मतलब आगे नहीं लेना, मुझे खरीदना नहीं है पैक। अगर वो आप पैक नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके चाचा को पता चल जाएगा कि आपने लिखा है ये सराहा पे। पागल हो क्या आप यार, ये पहले क्यों नहीं बताते आप टर्म्स एंड कंडीशंस? मैंने तो पता नहीं किस किस को गालियां दे दी यार घर में, मामी को यार मैंने किस किस को, मतलब आई नो इसमें कोई लेस हो सकता है प्रीमियम पैकेज में कुछ? 15,000 से बिल्कुल कम नहीं होगा सर। एक तो तुम पहले बताते नहीं हो, ऐसे तो मत करो ना यार। सर जल्दी डिसाइड करिए, ये 5 मिनट के बाद डिस्प्ले हो जाएगा सर। अरे मेरी बात सुन, इट विल शो ऑटोमेटिकली इन 1 मिनट। सर प्लीज हरी अप। भाई मेरी बात सुन यार, ये नहीं, ये मत डिस्प्ले करियो, कुछ और सेटलमेंट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, सेटलमेंट करते हैं। मैं 15,000 नहीं ले रहा, आप किसी को बोलोगे तो नहीं, कभी भी एल्डर से बदतमीजी नहीं, ठीक है? और एक सेटलमेंट और करे। अब जब बात तो सुनेगा उसके बाद तू हंसेगा। देख सेटलमेंट कर रहा है तू, ठीक है? बोल। देख मैं सराहा से नहीं बोल रहा, मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ, ठीक है? देख देख देख, मन में कुछ भी आ रहा होगा तेरे, ठीक है? हो सकता है तेरे मन में गालियां आ रही हो, लेकिन सेटलमेंट किया तूने कि तू मुस्कुराएगा और तेरा मुर्गा बन गया है। हाँ? ये देख तेरे दोस्त जो तेरे हमदर्द बनते हैं ना, उन्होंने बताया मेरे को कि अपने चाचा को गालियां दी तूने। हेलो मिस्टर विक्रम, सर आई गॉट योर नंबर फ्रॉम मिस्टर कसाना, वी मेट। मिस्टर कसाना, या सो सर उन्होंने मेरे को बताया था कि यू नो मैंने आपको रिज्यूमे फॉरवर्ड किया था फॉर द फाइनेंस अकाउंट्स। ओके, आई रिमेम्बर। आपने मेल भेजा था? मैंने आपको मेल भेजा था। तो सर ये अकाउंट्स में उन्होंने कहा था, कसाना जी ने कहा भी था कि आपसे बात। आपका नाम क्या है? नाम बताइए वापस। माय नेम इज साबू सर, माय नेम इज साबू। व्हाट डू यू नो अबाउट इकोनॉमी, बजट एंड? या आई नो सर, आई नो आफ्टर जीएसटी सर काफी चीजें। या PPC and then economics terms. You must be reading economics times. Sabu, let me be very honest with you. हमारी कंपनी थोड़ी लॉस में चल रही है। I know. मेरे को कसाना जी ने बताया। Very hardworking people and very intelligent people. So, what are your money saving techniques? Could you please elaborate on that? I'll tell you, sir. Sir, money saving is so simple, sir. Like in the morning, अभी morning की मैं आपको बता देता हूँ. I save the money. So, sir, सुबह मैं 12 बजे उठा था, तो सर नाश्ते के पैसे तो सेव कर लिए मैंने। एंड यू नो सर, नाश्ते में सबसे ज्यादा आदमी पैसे खर्च करता है। आप लगा के चलो, लोग कहते भी हैं हैवी नाश्ता करो। सर एक हैवी नाश्ता करने में कम से कम 250 से 350 रुपए लग रहे हैं अगर आदमी के। तो मैं 12 बजे जैसे उठा हूँ, 12:30 उठा हूँ मैं, पूरा नाश्ता मेरा सेव हो गया। मतलब और ये कंपनी पे डिपेंड करता है, ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर रहे हो तो आप 4:30 के बाद उठो, सीधे डिनर मारो ना आप। सर इट्स टोटली सेविंग सर। एंड अभी तो शुरुआत है सर, कंपनी में मैं आ जाऊंगा ना, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आप सेव कर सकते हैं। नाउ यू आर लाफिंग और आपके देखिए कितनी चीजें सेव हो गई, आपको गुस्से से। Who's this यार? Who's this? Sir, my name is Naveed. I'm calling from Radio Mirchi. Congratulations sir, आप नाश्ते के पैसे बचा चुके हैं सर। Hello. Kavita, this is Dr. Pandey calling from hospital. Oh,
hi sir, how are you? कैसी चल रही है आपकी ट्रेनिंग? Very well sir. कितना चिकनगुनिया है दिल्ली में? कितना डेंगू, वायरल? We have a lot of patients coming here also for this. I want to ask you, how is it transmitted? Like dengue and chikungunya? Sir, dengue is spreading because of mosquitoes. That's the main thing. So just stay away from water-related place. Keep your windows closed. So that's one way you'll keep mosquitoes away from yourself, from your house. And chikungunya is getting spread through monkeys and birds and cattle. So this is the only difference. What are the symptoms? Sir, basically for chikungunya, it's fever and joint pain. And then, there's muscle pain and headache and nausea, fatigue. These are the main symptoms for chikungunya. Are you happy with the hospital? Of course, sir. Once I get permanent, you will not even regret making me come here. मैं कुछ भी नहीं हूँ, डॉक्टर मार्शल ही आपको देख सकते हैं. Who's Dr. Marshall? प्लीज, पहली बात तो आप मुझे नहीं पहचान रहे थे. ये इंडिया छोड़ के बहुत पहले चले गए थे और पूरा हॉस्पिटल इन्होंने चलाया है. And he's very strict. Actually, he wants to speak to you right now. Oh, all right, but sir, I don't know him. I don't know what he wants to talk about. I'm not prepared. You don't worry. मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ. 1 second. But sir, one second. डॉक्टर मार्शल. Hi, doctor. I'm Kavita. कविता, सुन ली होगी कैसा डेंगू फैला पड़ा पूरी दिल्ली में? Yes, sir. कविता, मेरी बात हुई. मैं अब तुमसे 5-6 सवाल पूछूंगा डॉक्टरी के. Yes, sir. Okay. कोई पेशेंट आवे तुम्हारे पास? Yes, sir. और ये कहवे कि डॉक्टर साहब हैबत हो रही है मुझे बुरी तरह. हैबत कौन सी दवा दोगी? या मान लो हैबत तो बहुत क्रिटिकल हो जा, कोई दूसरा पास आया, डॉक्टर साहब जी घबरा रहा, मेरा जी घबरा रहा. क्या करोगे जी घबराने में? जी घबराने को तुम्हारे अगर समझ में ना आए, तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है अभी. ये बताओ कितना जरूरी है, इमरजेंसी में पेशेंट आ गया तुम्हारे पास, डॉक्टर साहब ऐसा हो रहा, खाते पलट मार रहा वापिस सारा खाना. क्या करोगे इसमें? You mean nausea? डॉक्टर फौजिया तो वहाँ है ऑपरेशन थिएटर में. या मान लो इमरजेंसी में तुम्हारी ड्यूटी लगी हुई है, कोई पेशेंट आ गया तुम्हारे पास, ये कह रहा डॉक्टर साहब सारे हाथ पैर खिंच जा रहे हैं मेरे. क्या करोगे ऐसे में हाथ पैर खिंचने में? और कह रहा साथ में सर भी फट रहा. या मान लो किसी को पतले पखाने हो रहे हैं. कौन हो रहे हैं? पतले पकाने. क्या करोगी? या कविता, ये मानो कोई इमरजेंसी में आ गया, मैं हूँ नहीं उस टाइम, तुम ही हो. कोई यार डेंटिस्ट डिपार्टमेंट में अगर तुम्हें लगा दिया मैंने, डेंटिस्ट डिपार्टमेंट में कोई इमरजेंसी में आ गया, वो बोला दांत सलल कर रहे हैं पूरे. क्या करोगे वहां में? सर, दांत क्या कर रहे हैं? सलसल कर रहे हैं पूरे दांत सलसल कर रहे हैं. या कोई तीसरा पेशेंट आ गया, वो कहने लगा डॉक्टर साहब पूरे हॉल उठ रही है, घर छोड़ के जाने का दिल कर रहा है कहीं बाहर. क्या करोगे ऐसे? या दिमाग में ठन्ना बोल रहा है, इसमें क्या करोगी? हलक में किसी की सुइयां चुभ रही है, क्या करो उसमें? पेट में मरोड़ सा उठ रहा, हॉल उठ रही है, पेट में मरोड़ उठ रहा, हॉल. क्या करो उसमें? किसी के सर में अगर हेडेक हो तो उसको लेटाओगी नहीं लेटाओगी? और ये भी कह रहा बोटी दुख रही है मेरी, पता नहीं क्या करूं मैं. बताओ, बोलती क्यों नहीं है यार? तुम्हें 2 मिनट में अलग कर दूंगा. यहाँ हॉस्पिटल में और भी लोग हैं. हाँ, चेक करो. तुम्हें जिंदगी में कभी मिल जाओ तो मुझे बताइए. अरे डॉक्टर नहीं, मेरा मतलब ट्रेनिंग वाली. नवेद बोल रहा है रेडियो मिर्ची से. तुम्हें यही पता ना चलो तुम्हारे मुर्गा बना रहे हैं. मेरी बात सुनो, तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है, मुझे पता चलो. तुम्हारी ट्रेनिंग जब पूरी हो जाए तो काम कर लीजिए, अपने डॉक्टर नहीं बन जाइए, ठीक है? लेकिन ये तो मैंने बीमारी बनाई है, इसका इलाज सिर्फ मेरी पास है, ठीक है? अबे गिर गई क्या? हेलो. I love you for this now. Oh, I love you too यार. ये मैं बीमार हो गया, मेरे हलल उठने लगे भाई. Hello. Good morning. Is this Mrs. Kavita Kaushik? Yes. Hi ma'am, good morning. I'm calling from school. Yeah, okay. I just need to know, मेरे को पूछना था, एडमिशन सारी फॉर्मेलिटीज हो गई हैं, राइट? जी. Are you happy? Right? Are you happy with the school? Yeah, very much. I'm so excited. That's great. मैडम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि स्कूल के कुछ रूल्स है. जब कोर्स लेंगे बच्चे का, किताबें लेंगे, तो जहाँ से हम आपको बताएंगे वहीं से आप किताबें लेना. और मैम यूनिफॉर्म के लिए भी हमारा एक हमारी दुकान है जिसपे हम शॉप से लेंगे. ये तो आई थिंक स्टैंडर्ड ही सब. हाँ, स्टैंडर्ड हो गया. लेकिन मैम अभी चेंज हो गया है कुछ स्कूल में. अच्छा. बेटा कितने साल का है? बॉय 5 साल का. मैडम, उनके बाल आप वहीं कटवाएंगे जहाँ हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा एक अपना है हेयर ड्रेसर. वहीं से कटेंगे? हाँ जी, बाल वहीं से कटेंगे. नहीं, स्पाइक नहीं, मैं आपको बताऊंगा. जो हमारा वाला स्पाइक भी अच्छा बनाया था, मैं आपको बताऊंगा. सारे वहीं पे जा रहे हैं. जिनका लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था आप उनसे पूछना. मैडम, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, आपने स्कूल वैन क्यों नहीं ली, स्कूल बस क्यों नहीं लगाई है? वो हम बिल्कुल पास रहते हैं ना, तो मैं खुद ही पिकअप और ड्रॉप कर सकती हूँ बच्चों को. आप अपनी गाड़ी से आएंगे? हाँ जी. तो मैम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप पेट्रोल वहीं से डलवाएंगे जो पेट्रोल पंप हम आपको बताएंगे. एक बात बताइए आप. हाँ जी मैडम. बच्चा भी अपना लाना है कि आप ही अरेंज करके देंगे? शुक्र है अभी तक मैडम स्कूल यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं कि बच्चा वो खुद अरेंज कर ले, इसलिए बच्चा आपका ही है. जो बचा हुआ है ना वो बच्चा है, बाकी सब इनका है मैडम. एंड मैडम कंग्रेचुलेशंस, आपके बच्चों का एडमिशन हो गया. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. सब कुछ वहीं से मिल रहा है भाई. मैडम सब कुछ स्कूल से मिल रहा है. लेकिन मैम प्लीज बाल आप वहीं कटवाना जहाँ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है?
थैंक यू सो मच। ऐसी हंसी रही। Have a good day. You Hello, school. ये मैडम गुड मॉर्निंग। Good morning. मैडम मैंने अभी आपके स्कूल की बस देखी थी, तो उस पे लिखा हुआ था कि इन केस ऑफ रैश ड्राइविंग, फास्ट ड्राइविंग, कॉल ऑन दिस नंबर। तो मैंने आपका नंबर देखा, मैंने फौरन आपको कॉल मिला दिया है। Is he driving rash? नो मैडम, नो बंदा तो गाड़ी सही चला रहा है। एक सेकंड रुको, सही जा रहा है, कम से कम 35-40 पे जा रहा है। मैं पीछे हूँ उसके, आपकी बस के पीछे हूँ कार पे। Sir, thank you so much. नहीं, एक सेकंड फोन मत रखना, मैं अगली रेड लाइट से देखूंगा, इसको कुछ पता नहीं कब मैं तेज चला देगी। ठीक है, आप होल्ड ही रखना। ये देखो इंडिकेटर दे रहा है, लेकिन मोड़ी है इसमें सही। मेरे ठीक चला रहे तो मैं रख। नहीं, बुराड़ी चौक के बाद इसका कुछ भरोसा नहीं। आप यहीं रुकिए, अभी रुकिए, मैं पीछे हूँ इसके, पीछे हूँ। हम भी तो देखें, सही चला रहा है, बिल्कुल सही चला रहा है। सर सही चला रहे तो ठीक है। नहीं रुको, कुछ भरोसा है आदमी। एक सेकंड रुकिए, ये एक्सप्रेस वे पे आया है ना, आप शायद दौड़ाएगा, घोड़ी बना देगा इसके। रुकिए, मैं देख रहा हूँ, सही चल रहा है अभी। हाँ जी, एक सेकंड रुकना जरा, हवलदार आ गए, मैं फोन नीचे रख रहा हूँ। होल्ड करना, ये कभी भी तेज चला सकता है। एक सेकंड सर अगर वो सही चला रहे तो आप बार मुझे तो नहीं, 4 बच्चे उतर गए ना, हो सकता है अब हल्की होगी गाड़ी, आप दौड़ा दे शायद। आप होल्ड रखो, अभी इसको देखना है, हमें देखना है। आपने अपना फर्ज पूरा किया भाई, हमारा भी तो फर्ज है आपको बताते रहे, इन्फॉर्म करते रहे। सर जब ये तेज चलाएगा तब कॉल करिएगा ना। देखिए मैडम देखिए, अगर ये तेज चलाएगा फॉलो करने के लिए मुझे भी तेज चलानी पड़ेगी, और तेज चलाते में मैं मोबाइल में बात नहीं करता। प्लीज आप होल्ड रखिए, अभी धीरे चला रहा है ये, समझ गए आप, धीरे चला रहा है। कौन पागल है भाई तू? पागल नहीं, नवेद कहते हैं। मैं आपकी बस का नंबर देखा था मैंने, तो मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बना रहे थे मैडम। ये तेज मैडम गुड मॉर्निंग, आप सही से बच्चों को पढ़ाओ, हैं? पढ़ाई लिखाई की बड़ी जरूरत है। मैं आपसे फिर बात करूँ, अभी भी सही चला रहा है। गॉड ब्लेस यू, बाय। गुड मॉर्निंग स्कूल। हेलो, मेरे को एडमिशन के लिए बात करनी है। बेटा कौन सी क्लास के एडमिशन के लिए? मैडम 3rd स्टैंडर्ड। ओके, क्या नाम है बेटा आपका? मैं जगमोहन बोल रहा हूँ। बेटा आप ना स्कूल आके बात करना और पापा को लेकर आना। पापा तो चल भी नहीं सकते हैं, वो तो आ भी नहीं सकते, बड़ी मुश्किल हो गई है। फिर मम्मी को लेके आओ आप। मम्मी की तो डेथ हो गई है। ओ चलिए बेटा, आप घर में किसी से बात करा दीजिए। आप इससे बात कर लो ना, मेरे बेटे से, इसका एडमिशन होना है। विक्की बेटा इधर आओ। हाँ जी मैडम नमस्ते। मैडम नमस्ते। हेलो मैडम नमस्ते। नमस्ते मैडम, आप इसका टेस्ट वेस्ट फोन पे ही ले लो, देखो किस लायक है ये। मेरे को नहीं जाना पापा स्कूल। बेटा जाना मेरे को नहीं जाना यार, मेरे को नहीं जाना है। तो पड़ेगा ही स्कूल, अच्छे बच्चे हो ना। ठीक है, आप कहते हो, पूछो मैडम क्या पूछना है। क्या क्या आता है आपको? मेरे को ABCD आती है पूरी 100 तक। बेटा जरा पापा से बात कराओ। हाँ जी बोल रहा हूँ। जरा बेटे से बात कराइए। हाँ जी बोल रहा हूँ। पापा कहाँ है? हाँ जी मैं तो यही हूँ। हेलो मैडम। हाँ आप क्या पढ़ाओगे हमें, दिमाग घूम गया ना आपका, है ना। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। और हम ऐसी इंसान को ना मुर्गा बना देते हैं, पता ही नहीं चलता कौन कहाँ पे है मैडम। मैडम कहाँ चक्कर में पड़ गई आप। गॉड ब्लेस यू, आप पढ़ाइए बच्चों को। बाय बाय। हेलो अविजल बेटा, मैं आपका ऐसे समय ले रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। मेरे को आना चाहिए था आपके पास। बेटा मेरे को त्रिपाठी जी ने। ये मैडम पब्लिक स्कूल से बोल रहे हो आप? हाँ जी मैडम, ये बच्चे के एडमिशन के बारे में बात करनी थी मेरे को। ये KG में एडमिशन फॉर्म निकल गए हैं, आप एक बार एडमिशन फॉर्म भर दीजिए। नहीं वो तो हम कर देंगे मैडम, लेकिन ये है कि आप अगर बात कर लेते बच्चे से, हमारे बच्चे से, वो मैडम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उसका मतलब स्पेशल कैटेगरी में होगा या नॉर्मल उससे होगा? नहीं आप एडमिशन फॉर्म भर दीजिए, उसमें सब सारी वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसमें यह है कि एडमिशन मैडम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं कहना है कॉल हिम, मैं बुला लूँ उसको अभी फोन पे। नहीं मुझसे बात मत कराइए, आप बात करके देखो। मैं ये नहीं कर, आप फोन लाइन पे, मैंने कॉन्फ्रेंस कर रखा है, मैं ऑफिस में, वो घर पे है। हेलो बेटा मैडम लाइन पे है, स्कूल की मैडम है, इनको जरा बताओ। मैडम आप सुनिए, देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आप देखो ना कितना एजुकेशन, देखो कहाँ जा रही है। मैं भी बताता हूँ, लोगों को काका का कब याद होती है। ये देखो बेटा, बताओ मैडम को, का से कबूतर। शाबाश बेटा। घा से कबूतर। झा से झाबूतर। बेटा चा से चबूतर। बेटा टा से टबूतर। बेटा धा से कबूतर। बेटा रा से रबूतर।
बेटा माँ से ममूतर। नहीं, चुप रहे। माँ से मुर्गा। इसको ले आइए आप। मैं लेके आता हूँ, मैं तो पहले ही कह रहा था एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। हेलो, एक बात बताओगे आप, मैं आपसे बात कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? जी कौन बोल रहे हैं? ये कौन बोल रहा है ये जरूरी है या क्या बोल रहा है ये जरूरी है? आप मेरे को बताओगे? नहीं, क्या बात क्या कर रहे हैं? क्या किस बात? मैं कहता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। आप माइंड ना करो तो एक बात बताऊँ मैं आपको। माइंड तो ठीक है, ये बात कौन कर रहा है ये तो बताओ पहले। नहीं, क्या आप ये के पूरी दुनिया से के नोटबंदी पे मुझे बात करनी है, नोटबंदी पे बात करनी है? क्या बात करनी है आपको नोटबंदी पे? नहीं, पर आप बोल कौन रहे हो? नहीं, मैं बोल रहा हूँ। नहीं, आपको नोटबंदी पे क्या बात करनी है? आपको नॉलेज है कुछ नोटबंदी के बारे में? बात कर रहे हो आप? कौन बोल रहे हैं? मैं हेलो, मैं आपसे कोई झगड़ा नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप क्या ऐसा अनुभव जानते हो नोटबंदी के बारे में? आपसे तो ज्यादा ही जानता हूं। नहीं, मतलब क्या नोटबंदी के बारे में बात बोल कौन रहा है? नॉलेज है कुछ नोटबंदी की? अरे बहुत नॉलेज से ज्यादा होगी। ये देखो गाली दे दी ना आपने। आपको क्या नॉलेज है? किस चीज की नॉलेज है आपको? नोटबंदी की नॉलेज है और क्या? नोटबंदी की नॉलेज है? हाँ बे भाई, तेरे को यही नहीं पता? तेरे को कैसे पता नोटबंदी है? बंदा भी तो हो सकता है। फिर कहते हो हमको नॉलेज है? नहीं, हाँ, कैसे तेरे को प्रूव है कि नोटबंदी है? बंदा हो सकता है नोट। तू अपनी बात कर जानते हैं, हंसने की जरूरत नहीं है। इस बात को समझ रहे थे क्या तू? भाई बोल नहीं, कौन रहा है? नहीं बोल कौन रहा है? बोल तो मैं रहा हूँ। मैं नवेद हूँ, मैं रेडियो मिर्ची से रोज बोलता हूँ। और सुन, तू हंसने के चक्कर में यही भूल गया, तू ही सही है भाई। कैसे भाई? मैं कैसे सही हूँ? नोटबंदी है। कैसे? अगर बंदा होता तो कौन बंदे के चक्कर में लाइन में लगता है? इतना बंदी होगी देख, नोटबंदी के बारे में मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, ठीक है? ऐसे खुश रहा भाई, ऐश करता रहे तू, ठीक है? मैं तेरे से बाद में बात करूंगा। ओके बाय। हेलो मिस्टर साहिल। हाँ, Sahil Sumansh, I'm calling from CSR division. I'm the head of CSR division Private Limited. And congratulations, आपने हमारी कंपनी ज्वाइन करी है। ओह थैंक यू, बट आई एम सॉरी, मुझे अभी एक ही हफ्ता हुआ ज्वाइन करे हुए, तो मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं आपको बता देता हूँ साहिल, जो आपने कंपनी ज्वाइन करी है, ये कंपनी आज आपको मालूम नहीं है कहाँ स्टैंड कर रही है, और उसका एक डिवीजन है CSR डिवीजन, विच इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं उसको हेड करता हूँ। ओके सर। यस। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस सो फार? अभी तक कैसा एक हफ्ता लगा है आपको? इट्स गुड। मैं अपना 100% दूंगा कंपनी को। मैं अपनी पूरी मेहनत से आपको 100% दूंगा। CSR डिवीजन जो है वो कॉर्पोरेट, आप समझ के, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं साहिल, यू नो दैट राइट? यस सर। अभी देखिए, अब हमारी दिल्ली में बरसात का मौसम है, मानसून है, दिन मच्छर आ जाएंगे। यस सर। है ना? और मच्छर से फिर ये है, एक तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, ये आप भी जानते हैं। यस सर। कई लोगों को सिर्फ इससे ही प्रॉब्लम नहीं है कि मच्छर काटता है। यस सर। घरों में हमारी माताएं, हमारी बहनें भी रहती हैं, है ना? यस सर। उन्होंने भी शिकायत करी, हमें खुद को ही बुरा लगता है। मच्छर मतलब नंगे होते हैं, घर में नंगे आ जाते हैं, उन्हें होश तो रहता नहीं, यस, है ना? Which is not good, है ना? तो हमने क्या एक इनिशिएटिव लिया है कि हम मच्छरों को कपड़े पहनाएंगे। तो आपके पास कोई स्वेटर हो इस तरह का या शर्ट हो, तो प्लीज ऑफिस में जो आप रिसेप्शन पे आते हैं, वहीं पे हमने एक ड्रॉप बॉक्स बनाया हुआ है। स्वेटर तो नहीं है, लेकिन एक ट्राउजर है। आप ट्राउजर लेके आइए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने मेल भी एक सर्कुलेट किया है, अगर आपके पास नेल कटर हो तो वो भी लेके आइएगा। यस सर। बट सर व्हाई? क्योंकि मैंने ये देखा है, चींटियों के भी काफी नाखून बड़े हुए हैं हमारे ऑफिस में। आप आके देखिए, यहाँ पे अभी अपने कैबिन में बैठा हुआ था, इतने बड़े बड़े नाखून रख रखे इन्होंने, चींटियों ने। वी हैव टू कट देम। यस सर। सर अगर आप माइंड ना करें तो मेरे भाई के पास 2 पतलून और मेरे पास एक नील कटर भी है। अगर आप किसी को भेज दे मेरे एड्रेस पे कलेक्ट करवाने के लिए, तो आप मेरा एड्रेस नोट कर लीजिए। मैं अभी तो एड्रेस नोट नहीं कर सकता, ये गोद में से हट जाए तो मैं करूंगा। सर कौन? ये हाथी बिठा रखा है मैंने गोद में, इसके कान में बहुत मैल है, तो मैं ये भी साफ कर रहा हूँ आज, मतलब। अरे मेरे भाई, बॉस की बात का कितना असर होता है यार। तुम्हारी पतलून पहनाए मच्छरों को। हेलो मेरे भाई, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। रेडियो पे गाने चलाते हैं, मच्छर नहीं मारते हम। मच्छर मारने का काम हमने दूसरों को दे रखा, उनसे मरवा लेना।
ठीक है सर, रख रहा हूँ मैं। हेलो हेलो भूषण, हेलो हाँ भूषण जी, आपसे बात करनी थी, बैंक से बोल रहा हूँ। अभी बिजी हो आप, फ्री हो? बिजी हूँ। झूठे, मैं क्या कह रहा है? बिजी हो आप? बिजी? हाँ बिजी हूँ। आपके दोस्त ने अभी 5 मिनट मुझे कॉल किया है, वो भी लाइन पे है। मुझसे तो वो ये कह रहा है, वो जेसीबी क्रेन आई हुई है कूड़ा निकालने, आप वो खड़े होकर देख रहे हो अभी, खालीपन की हद नहीं। और कह रहा है बिजी हूँ। क्यों खड़े हो भाई वहाँ पे? आप कूड़ा निकालते हुए देखने में क्या मजा आ रहा है आपको? अबे तो तुझे क्या परेशानी है बे? हमारे यहाँ का है ना कूड़ा, मोहल्ले का निकल। नहीं तो अभी क्या देख रहे हो आप? कीचड़ निकल रहा है, उसको देख रहा हूँ। तुझे क्या दिक्कत है? मतलब बेरोजगारी का आलम देखो, जहाँ ये जेसीबी क्रेन कीचड़ निकालने आई, कूड़ा निकाले, 35 लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़ा वहाँ पे? घर चला जा वापस। साले फोड़ दूंगा वहाँ आके। यहाँ पे कूड़ा निकला, कूड़ा देख के जाऊंगा। अच्छा ठीक है, देख लिया भैया, कोई रोजगार बढ़ा। अबे तेरा नंबर ले लिया मैंने। हाँ ठीक। अबे सर तू आ, तू मेरे को बताता हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देख के जाऊंगा। तू क्या करेगा? वैसे हमारे मुल्क की हालत ये हो गई है कि जेसीबी वाले, वो जो क्रेन वाले आते हैं ना कूड़ा निकालने आते हैं, 35 लोग खड़े होते हैं और आधा घंटा देखते हैं कीचड़ निकलती है। क्या मिलता है तो उसमें मुर्गा। हेलो, हाय, इज दिस साहिल? नहीं साहिल नहीं, कौन? Wrong number मिल गया होगा, but I just need this little help from you if you don't mind. Actually मेरे को ना Instagram, मैंने अभी Instagram ऐप डाउनलोड किया है, but I don't know कि पिक्चर्स Instagram पे कैसे एडिट करके अपलोड करते हैं। तो if you could just please maybe tell me how to do it. या श्योर, जरूर। जरा 1 सेकंड होल्ड करना। ये पहले भी कई बार मेरे से पूछा लोगों ने, मैंने सबको बता दिया है। अभी बताता हूँ। हाँ, सबसे पहले तो आप इंस्टा पे जाओ। आपने इंस्टा खोला? जी बिल्कुल। उसमें 5 ऑप्शन आ रहे हैं नीचे। हाँ करेक्ट आ रहे हैं ना। तो सबसे एक्सट्रीम राइट पे देखो, एक बंदा बना हुआ है। हाँ, तो क्लिक करने हैं उस तो पे। यू कैन सी वहाँ तुम्हारा नाम है, ऊपर फोटो का वो मांग रहा है कि भी फोटो लगा दो अपने। हाँ करेक्ट। इसमें आज जो सिलेक्ट किया आपने, तो उसमें 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि न्यू इंपोर्ट पोर्टफोलियो, इंपोर्ट फ्रॉम फेसबुक, मतलब आप अपने फेसबुक से भी ले सकते हो फोटो, इंस्टा के लिए। आई थिंक कि चेक करने के लिए ना मैं एक पिक्चर अभी ले लेती हूँ। आपके तो फेसबुक पे बहुत ज्यादा फोटो होंगे। हाँ 1 सेकेंड। हाँ हो गया, अपलोड हो गया। थैंक यू सो मच, सच सेवियर यू आर। थैंक यू यार। ओके हेलो। यस, आप जरा मेरे को ये बता सकते हो फेसबुक की प्राइवेसी सेटिंग कैसे होते हैं? मेरे को कुछ अपना एडिट करवाना है। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ओह अच्छा, सॉरी। कितनी बार बताऊं ये कि लड़के बड़े हेल्पफुल होते हैं यार। Hello. Is that Sara? Yeah, who's this? Sara, Dhruv. Dhruv. Dhruv Kataria. Oh. How are you? I'm okay. How are you? I'm absolutely fine. मैं बहुत दिन से सोच रहा था आपसे बात करूं. So, Sara, I wanted to say you something like. Dhruv, my father showed me your profile a while ago, and I was wondering if I should get in touch first. And then I, in fact, showed your profile to one of my friends, and she was like, "Hey, 1 second, I've seen this Dhruv on Tinder." I know. But हम कभी मिले नहीं हैं, so मैं सोच रहा था, let's meet up और फिर decide करते हैं शादी वादी. You know. Shadi is too far right now, Dhruv. I mean, sure, we can meet up. Where do you want to meet up? I mean, I live in South Delhi, so we could meet up somewhere and say, we go to Morrison's, or we could go to Sheraton, perhaps. Oh, Sheraton, not a bad idea. Perfect. So I'll come over. Like मैं 8 बजे आऊँ, Sara. हाँ, that's fine. Actually, come after 9ish, because I'm actually going out with friends. One of my best friends getting married, so I'm taking her out shopping. So I'd be somewhere around in Gurgaon. I come over और मैं जब पहुँच जाऊँगा आपके घर के सामने, मैं हॉर्न दूंगा, right? Oh, you have a car? नहीं, कार नहीं है, हॉर्न है. I have a horn. मेरे पास अभी पड़ा हुआ है ये. मैंने ना ये मिलते 25 रुपए के मिलते हैं ये. अभी ये बच क्यों नहीं रहा है यार अभी? ये मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मैं हाथ में लेके जाता हूँ
तो जैसे आगे भीड़ भी है तो वही अपना बजा दिया, ये काम करता है। और सारा मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और रिश्ता हो ना हो लेकिन हम कार में जरूर घूम के आएंगे, अपनी कार में, राइट? हेलो, या हाय, दिस इज आरजे नवेद। ओके, ये पहली बार हो रहा है कि ये वाला मुर्गा मैंने मिर्ची स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्ड नहीं किया है। दिल्ली का एक कॉल सेंटर है जहां पे बहुत सारी कॉल्स आती हैं। मैंने और सुकृति ने यहाँ बैठ के बहुत सारी कॉल्स अटेंड की हैं। जो कॉल्स हमने ली उसको रिकॉर्ड किया है और वो आपको सुनाना चाह रहा हूँ। सुनिए। हेलो, 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 एक सेकेंड। कौन है? हेलो, कौन है? हेलो, आई एम सॉरी, आई कॉल यू बैक नो, अभी बात करते हैं। नाउ स्टॉप, नाउ शोल्डर्स, पुट योर हैंड्स, 1 2 3 4 5 6 7, या बोलिए। हेलो, हेलो, nothing. Hello? I'm sorry. Why sorry? Just I'll speak to you. Why sorry? Okay, now stop. Now push up 60 times. Push up. 2 Sorry. Welcome to Fitness Center. Hello. Wow. Stop. Now 60 times sit-ups. 1 2 3 4 6 7 9. Hello? 18. One second, just I'll talk to him. Hello? I don't know what's going on. Hello? Easy. Sorry. Easy. Sorry. No, why sorry? Just a sec, just hold on. सर आप 60 kgs का लेके चल रहे हैं, रॉड पे 40 kgs का लीजिए. Okay. Do it now. Good, very good. हो गया? पूरे आर्म स्ट्रेच होने चाहिए. हाँ, good. Yeah, hello. Easy sir, easy. Yeah, good. Hello. What happened to her, sir? I don't know. Okay, let's 40 kg, 50 kg. Sir, 45 का करते हैं. Hello? Oh my God. What's happening here? Nothing. Hello? What? Just nothing, madam. Just hold on. Okay. दोनों डंबल आपने सीधे रखे हाथ में. Okay. हाँ. सांस लीजिए लंबा. सांस रोकिए. हाँ. Now, do it once again. 1 2. This is the best exercise for your arms. And please, तानिया कल से स्पोर्ट शूज पहन के आइए. हाँ. Okay. Keep doing. Yeah. Hello. 17. Hello. Yeah. Hello. Nothing. हेलो. उठे की हो रहा भैन चोद? Nothing sir. Crunches. Just hold on. Now, अब आपको 7 times और crunches करने हैं ताकि हाँ मुड़ के हाँ ऐसे 1 4 5 6 में keep it up. हाँ सर आपने फोन किया था? कुछ नहीं भैन चो. काम था आपको कोई? भूल गया भैन चो. हेलो सर नमस्कार, से बोल रहा हूँ. जोक सुनाऊं सर? जोक हैं? सर से बोल रहा हूँ. जोक सुनाऊं सर? चुटकुला जोक सर. ये हमारी स्पेशल सर्विस है सर. डेटा क्यों खत्म करते हैं, आप सर्च करते हैं जोक, तब जाके आपको हंसी आती है सर. हमारी स्पेशल सर्विस हुई है जिसमें हम कॉल करके जोक सुना रहे हैं सर. जोक सुनाऊं? सर देखिए ऐसे मैं आपको बताता हूँ, आपको हंसी आएगी बहुत. सर एक ऐसी लड़की है जो 1 मिनट में बात मान लेती है, वो है आपकी माँ सर. सर एक ऐसी लड़की है जो 3 मिनट में बात आपकी मान लेती है, वो है आपकी बहन सर. और सर एक ऐसी लड़की है जो 5 मिनट में आपकी बात मान लेती है, वो है आपकी बेटी. अच्छा. लेकिन सर अगर वो आपके कहने पर बार बार बोलने पर कुछ भी ना समझे तो? बीवी है सर. बहरी है वो सुन नहीं पा रही है. हर बात में बीवियों को बदनाम मत करा करिए, समझ गए आप? धन्यवाद सर.
से कॉल फिर करूंगा, कल एक जोक सुनाऊंगा सर। अच्छा भैया। हेलो भूमि जी। हाँ जी। मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। एंड आई एम सॉरी, मेरे को बड़ा शर्म भी आ रही है आपको ये बताने में। आप ये अभी 2 दिन पहले आप तीसरी बार लाइसेंस के टेस्ट में आप फेल हो गए हैं। तो आप एक तो ये तैयारी के साथ आया करो, ड्राइविंग की कम से कम नॉलेज हो आदमी को। जब मैं माइंड मत करना मेरे को, समझे? जी क्या ड्रामा है भैया आप लोगों का, पहले आप मुझे बताओ। इतनी ड्राइविंग के आप लोगों ने इतनी मुश्किल टेस्ट बना रखे हैं जिसकी कोई हद नहीं। कोई इंसान कैसे करे आप मुझे बताओ। दूसरी तीसरी बार आप लोगों ने फिर ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया। आप लोग मेरा लाइसेंस बना के नहीं दे रहे, आए दिन मेरे चलान जाते हैं। आपकी है ना, गलती आपकी है। नहीं तो अच्छा आप लोगों ने ड्रामा कर रखा। भैया आप लोग मेरा लाइसेंस बना के दो, मेरे को अच्छी खासी ड्राइव करनी आती है। आप अपना देखो, आप लोगों ने मुश्किल स्टेप बना रखे हैं, आप लोग देखो अपना। मेरे पे आप वो कर रही हैं आप भूमि जी, आप माइंड मत करना। आपको ड्राइविंग की नॉलेज है? मुझे बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, आप अपने देखो। आप लोगों ने मुझे सब नॉलेज है, आप देखो अपना। मैं एक बात बताऊं, आपको ड्राइविंग की कितनी नॉलेज है? मैं सिचुएशन क्रिएट करूं अभी आपसे फोन पे, मैं कहता हूं आप सिचुएशन को अगर सॉल्व कर दोगे मैं बनवा दूंगा आपका लाइसेंस। आप हमें ठीक है, आप मेरा लाइसेंस बना के दो, इतने दिन हो गए। नहीं एक बात बताइए, आप माइंड मत करिएगा। एक सिचुएशन दे रहा हूँ आपको, ठीक है जी? बताइए। हाँ, सिचुएशन ये है, मान लीजिए भूमि जी आप 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप गाड़ी चला रही हैं जी, जो कि नहीं चलानी चाहिए। मान के चलिए, सिचुएशन दे रहा हूं मैं आपको जी, ठीक है जी। आप जब गाड़ी चला रहे हैं, आप एक पुल पे हैं, आपके सामने, ये मान के चलिए आप सारी चीजें, आपके सामने एक ऐसा तीन तरह के आदमी खड़े हैं, ठीक है? एक ऐसा आदमी खड़ा है जो बहुत बूढ़ा है, जिसकी डेथ हो जाएगी 4-5 दिन में ही। हाँ ठीक है। एक ऐसा आदमी है जो जवान है, जिसकी जॉब लगी है अभी अभी, ठीक है। और एक बच्चा है 5 साल का। हाँ जी। मैं आपको सिर्फ सिचुएशन बता रहा हूँ जी। अगर आपको ये तीनों सामने आते हैं, आप सबसे पहले किसको मारोगे? बताइए, आप किसको मारेंगे? सबसे पहले किसको मारेंगे? मैं देखना चाहता हूँ। देखिए आपने हालात ऐसे बना दिए हैं, वैसे तो मैं किसी को नहीं मारना चाहूंगी, पर अब हालात ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है, तो वो बुढ़े जो आदमी है, ओल्ड एज है, उन्हें मारना चाहूंगी मैं। उन्हें मारेंगे ना जी। इसीलिए लाइसेंस नहीं बनता आपका भूमि जी। क्यों? ब्रेक मारोगी आप, ब्रेक। हाँ सॉरी। समझ गए आप? ब्रेक मारोगे, ब्रेक। यही तो टेस्ट होता है, यही तो टेस्ट होता है। नहीं, ब्रेक क्यों नहीं मारे? सॉरी ना, वो मैं माइंड से निकल गया। अब आपने ऐसे बोला ना कि सर सिचुएशन ऐसी आ गई। I'm सॉरी यार, मुझे ध्यान नहीं रहा, बिल्कुल भी मुझे याद नहीं रहा। सीरियसली सॉरी ना। हेलो, I'm sorry यार, मैं फोन काट रहा हूँ, I'm sorry। हेलो मिस्टर जीत। हाँ जी जीत, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, HR हेड प्राइवेट लिमिटेड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं? आई एम गुड सर। यस सर। अच्छा जीत, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, आपका मैंने पता किया, आप अभी डेटा ऑपरेटर हैं वहाँ जिस कंपनी में हैं आप, एंड आपने अप्लाई भी किया था हमारे यहाँ, राइट? तो यस सर, वी वांटेड टू हायर यू। हम आपको हायर करना चाहते हैं, यहाँ पे जॉब देना चाहते हैं, बट जीत मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने पता किया था आपकी इस कंपनी में जिसमें आप हैं कि आप एज ए एम्प्लॉय कैसे हैं। जी सर। तो आपके एम्प्लॉयर ने हमें बताया कि आपका लॉगिन टाइम जो है वो 6 बजे तक है और आप अक्सर 5 बजे ऑफिस से निकल जाते हैं। नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं सर। डोंट लाई जीत, मैंने पता किया है, आप अक्सर 5 बजे चले जाते हैं बिना अपने बॉस को बताए। नॉट ऑलवेज, मतलब समटाइम्स आप समझ सकते हैं, इमरजेंसी कई बारी हो जाती है, बस हमेशा ऐसा नहीं होता सर। मतलब पिछले महीने में आप 11 दफा 5 बजे आप ऑफिस से चले गए, जबकि 6:30 तक आपको रहना होता है वहाँ पे। सर देखिए, मैं अपनी पर्सनल बात एक बताना चाहता हूँ आपको। कई बार जैसे होता है सर कि आई एम अंडर पेड राइट नाउ, तो उतने में गुजारा हो नहीं पाता सर। तो मैं अपनी बात बताता हूँ सर, आई ओन अ कैब, और मैं मतलब शाम के बाद कैब ड्राइविंग भी करता हूँ सर। और सर आप मतलब आप खुद देख लो, दिल्ली जैसे शहर में गुजारा करना कितना मुश्किल होता है। तो दैट्स द रीजन कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है सर, तो मुझे मतलब ये करना पड़ता है सर। आई ड्राइव अ कैब आफ्टर द ऑफिस आवर्स। हेलो, आप हैं सर? हेलो, क्या हो गया सर? रुला दिया तूने मेरे भाई। सर मतलब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मीन्स जॉब के बाद कैब चलाता हूँ तो मैं समझ सकता हूँ मेरे भाई, मैं समझ सकता हूँ। किसी दिन मेरे गोलगप्पे के ठेले पे आके से साथ में बैठ के बात करेंगे, कहाँ गुजारा होता है तनख्वाहों से।
4:30 निकल जाता हूँ, ठेला उठाया, गोलगप्पे सजाए, पानी लगाया, मीठी ठोट मारी, उसके बाद लस्सी चढ़ाई। कहाँ गुजारा हो रहा है आजकल इन तनख्वाहों से मेरे भाई। जीत मेरी बात सुनो, रेडियो में चितन अवेद बोल रहा हूँ, लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे पता था कि तुम जॉब के दौरान अपना काम भी करते हो, अपनी कैब चलाते हो, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे गोलगप्पे के ठेले पे आओ, अपनी कैब लेके साथ में बैठे। किसी भी काम में शर्म नहीं आनी चाहिए, इससे बेहतर है कि आदमी खाली रहे और गलत दिमाग में चीजें चले। कोई भी काम करे, लेकिन काम करे। आई एम सो हैप्पी कि तुम 2 जॉब्स करते हो, और जहां अप्लाई कर रखा है मैं दुआ करूंगा कि वहां तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाए, बल्कि मैं कह के देखता हूं उनसे कि तुम्हारा सिलेक्शन कर लें। थैंक यू सो मच जी, टेक केयर। हेलो रुखसाना, कहाँ हो? तौलिया दे दो, नहा चुका मैं। कौन रुखसाना? का ठंड के मारे मेरी खिड़की बनने, तौलिया दे दो। अरे भैया रॉन्ग नंबर मिला दिया आपने, मैं कोई रुखसाना नहीं बोल रही। हेलो, जिनसे भी बात कर रहा हूँ, मैंने अभी शब्बीर साहब के मोबाइल में लास्ट डायल देखा, आपके पास अभी एक फोन आया था और वो तौलिया के लिए पूछ रहे थे, तौलिया कहाँ रहती है? हाँ। मैं आपसे माजरत चाहूंगा, मैं शब्बीर साहब का फैमिली डॉक्टर हूँ। असल में शब्बीर साहब दिमागी तवाजुन उनका ठीक नहीं है, और अरे जब भी फोन कर रहे थे जी तौलिया पूछ रहे थे, वो अक्सर करते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी गुजारिश है कि कभी फ्यूचर में इस तरह का फोन आए, कभी भी आ जाए, तो उनके लिए मना मत करिएगा। वरना अगर ये बता दिया आपने कि आप बीवी नहीं हैं, पता नहीं कैसे कैसे ढूंढते रहते हैं बीवी को, तो कभी मना मत करिएगा। ये एक इंसानियत के नाते मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। अभी तो शब्बीर साहब है नहीं, मैंने कहा आपको बता दूं, जरा ख्याल रखिएगा। हाँ, हेलो रुखसाना, कहाँ हो? तौलिया नहीं मिल रही मेरी तौलिया, मैं नहा चुका, बाहर कैसे आऊं? रोड पे टंग रही होगी तौलिया, पीछे देखो। रोड पे नहीं है तौलिया, ये तुम क्यों नहीं देती बाहर से आके? खुंटी पे देख लो। खुंटी पे रुको, खुंटी पे नहीं है रुखसाना, तुम देती क्यों नहीं तौलिया? बाहर से आके दो। बाहर से कहाँ आऊँ, आटे में हाथ चलना है। मैं देख लो आसपास होगी। जल्दी से बाहर आऊं, और मुझे जाना भी है काम से। तुम कहाँ हो? जो कुर्ता टांगा है वो तौलिया पे टांग दिया, कुर्ता हटाओ, देखो उसके नीचे। अच्छा रुको रुखसाना, यहाँ कोई तौलिया नहीं है, पूरा गुसलखाना छान मारा, तौलिया नहीं दिख रही मुझे, कहाँ है? अच्छा तो पजामे के नीचे देख लो। पजामे के नीचे तो कुछ भी नहीं है। जो पहना है पजामा उसके नीचे नहीं, जो टंग रहा है उसके नीचे। बेवकूफ हो गई क्या? तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया जो तौलिया नहीं देती? अच्छा तो ऐसा करो, बाहर आ जाओ। बाहर जैसे हो बाहर आ जाओ। बाहर? तुम रुखसाना होश में हो नहीं हो? अगर मैं बाहर ऐसे आ गया तो जुनैद हमारा लड़का क्या कहेगा? मतलब पागल हो गई हो? जुनैद तो स्कूल गया है, तुम आ जाओ बाहर, कोई नहीं देख रहा। स्कूल गया है? हाँ आ जाओ, स्कूल गया है। 1.25 साल के जुनैद को तुमने स्कूल में डाल दिया? अरे मुंह से निकल गया, स्कूल नहीं गया है, सो रहा है। अरे क्या मुंह से निकल रहा है? मतलब इंसान या ठुठरा पड़ा? तुम कह रही हो कि तौलिया दो तुम। अब बात को ठुटर लेना, बाहर आ जाओ, हलवा खा लो गरम गरम। हलवा बनाया है? हाँ आ जाओ। मीठा? पागल हो गई? तुम्हें ये पता नहीं कि शुगर का कितना बड़ा मरीज हूँ मैं? अब कहाँ हो? आ तो गई रिपोर्ट, ना है शुगर। कब आई? अभी आई, अभी जब तुम नहाने गए थे। हाँ। अरे शुगर मेरी खत्म हो गई, लाओ तौलिया दो जल्दी, मैं बाहर आऊँ। टीवी में तुम्हारी पसंद की फिल्म आ रही है, पाकीज़ा, आ जाओ। रुखसाना? हाँ। टीवी कब में लग गया घर में? अरे मुंह से निकल गया, पाकीज़ा का गाना आ रहा है, आ जाओ बाहर सुन लो। क्या हो? तुम देखी क्यों नहीं है? अरे बाहर निकल के तो देखो कौन आया है तुम्हारे घर, जल्दी निकलो। कौन आया है? कौन आया है? खालू कराची वाले तुम्हारे। कराची वाले खालू के कब्र में से निकल के आए हैं? तुम पागल हो गई, मरे में उन्हें 2 साल हो गए और तुम ये बेहुदी हरकतें कर रही हो। हाँ वहीं से लड़ते रहोगे, मुंह से निकल गया खालू। मुंह से निकल गया? अच्छा, अरे तो मैं बगैर फुप्पा आ गए। कुर्ता पहन के आना, सूख गए होगे, कुर्ता पहन लो पहले। अरे बैटरी जा रही है फोन की, इसे बंद कर दो। बैटरी जा रही है फोन की? किसके? मेरे फोन की जा रही है। अरे रुखसाना, तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया? क्या पागल हो गई? मैंने लैंडलाइन पे फोन किया है कि बैटरी जा रही है फोन की, तुम्हारे पास तो मोबाइल कहाँ से है? फिर मेरे मुंह से निकल गया। मुंह से निकल गया? मुंह की जितनी बातें निकल रही हैं मुंह से निकल रही हैं। और ये इस तरह के अगर लोग हमारे हिंदुस्तान में हो जाएं तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान खाने में से पागल करोगे या बाहर निकलोगे?
मैं उनसे ये पूछूंगा जिन्होंने आपके मुर्गा बनाने के लिए लिखा था कि उन्होंने कम क्यों लिखा, क्यों उन्होंने लिखा था ये हिंदुस्तान की सबसे अच्छी मोहतरमा है, मैं कहता हूं दुनिया की सबसे अच्छी मोहतरमा है, जो एक भले इंसान की मदद करने में तुली हुई है। सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं बनी, आपने तो मुझे बचाने के लिए क्या क्या करा। मोहतरमा, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वो जो अभी तुम ही तो बोल रहे डॉक्टर साहब। जी 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 बताइए। यूँ कह रहे थे कि उनकी याददाश्त तक चली गई है बेचारों की, क्या नाम है उनका? जी उनका नाम शब्बीर साहब, वो मैं ही बन गया था जी। तो उनका ख्याल रखा करो, मैं तो इसी मारे मदद कर रही थी बेचारे, कहीं उसी में न रह जाए गुसल खाने में। भैया देखना वो आ गए गुसल खाने से बाहर। मैं देख लेता हूँ। मैं आज जिस लड़की से बात करने वाला हूँ उससे तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने बात करी थी, कुछ इस तरह। हेलो, ये नमस्कार आलिया जी, मैं दिल्ली वाटर सप्लाई से बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। अभी आप घर पे? अब क्यों, क्या हुआ? 3 दिन के लिए आपकी वाटर सप्लाई काट रहे हैं हम, तो हम कुछ घरों को नहीं दे रहे हैं, मतलब 10-15 घर ऐसे हैं जिन आपके इलाके में जिनको हम पानी सप्लाई नहीं देंगे 2.5 दिन तक, है ना? अरे तो उन कुछ घरों में मेरा घर क्यों है? आप मेरे पर चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने आपको इंटीमेट किया है कि पानी नहीं देंगे। अरे लेकिन आप पागल हो गए हो क्या? क्या पागल हो गए हो? पानी नहीं दोगे से क्या मतलब है आपका? देखिए मैंने आपसे लड़ने के लिए फोन नहीं किया, मैंने ये कहा 2.5 दिन तक पानी नहीं आएगा, मेरा ये नोटिस देना काम था आपको। आप तो सभी घरों को पानी कम दे सकते हो ना, मेरा ही घर क्यों? कुछ घर क्यों आपने ऐसे सेलेक्ट कर रखे कि कुछ घरों को पानी कम दोगे? मैं आपके भेजे में बात नहीं आ रही जब मैंने आपको इंटीमेट। भैया मैं बहुत तमीज से बात कर रही हूँ आपसे। टाइम पर जब बिल जाती है तो पानी भी पूरा आना चाहिए, अगर पानी कट गया ना तो फिर देखना ऐसी की तैसी कर दूंगी आपकी। मेरे को कोई बहस नहीं करती, मैं यहाँ से पानी काट रहा हूँ 2.5 दिन तक। कहीं से समझ नहीं आ रहा है क्या? जब बोल रहे पानी नहीं करना चाहिए, पानी कट गया ना तो तेरी खैर नहीं है, मैं बोल रही हूँ। ठीक है मैडम। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनसे दोबारा बात करूँ। हेलो, हमसे भी बात कर ले, जब मनोज छेड़ सकता है तो हम भी उसके दोस्त हैं। क्या कर रही है? कौन? जब मनोज छेड़ सकता है तो हम भी उसके दोस्त हैं, हमसे भी। हाँ? अकेली है क्या? हेलो, फोन काट रही है, जैसे घर से तो बाहर निकलेगी नहीं। कितनी बार कहा है फोन नहीं करने के लिए, क्यों परेशान कर रहे हो आप? अरे परेशानी शुरू में लगती है, बाद में तो सब बढ़िया लगने लगता है। प्लीज मुझे फोन मत कीजिए, मेरा घर से निकलना मुश्किल कर रखा है आप लोगों ने। मेरे पापा बीमार है, हार्ट पेशेंट है वो, आप लोगों ने मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल कर रखा है। प्लीज मुझे फोन मत करो, आप लोगों की वजह से मेरी क्लासेस भी छोड़नी है। चाहते हो तुम लोग? आलिया मेरी बात सुनो, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। आलिया मेरी बात सुनो प्लीज। मैं तुम्हें सिर्फ यह एहसास दिलाना चाह रहा था कि आलिया क्यों गिड़गिड़ा रही थी तुम। 1 घंटे पहले जो तुम्हें कॉल किया था किसी ने, वो मैं ही था, जब तुम पानी काटने पे इतना तेज भड़क गई थी। आलिया अब क्यों हो गई तुम ऐसी? ये दिल दुखाना जरूरी था क्योंकि तुम्हें मैं एहसास दिला सकूं, जो आदमी बहुत बुरा काम नहीं कर रहा था, जिसने तुम्हारा पानी काटने की बात करी थी और तुमने उसकी हालत खराब कर दी थी चिल्ला के और उसको डांट के, तो इनकी वजह से गिड़गिड़ा क्यों रही हो आलिया? आलिया मुझे मालूम है, और ये तुमने नहीं कहा, ये तो तुम्हारी दोस्त का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि उसने मुझे बता दिया कि तुम कितना डरती हो उन लड़कों से। आलिया मैं बताऊं कि पूरी दुनिया ये कहती है कि लड़कियों की इज्जत करो और लड़कियों को डरना नहीं चाहिए, लेकिन मालूम है तुम्हें, लड़कियों की इज्जत तब तक नहीं होगी और लड़कियां डरना जब तक नहीं छोड़ेंगी जब तक लड़कियां खुद कदम आगे नहीं बढ़ाएंगी। आलिया सिंपल छिचोरे लड़के हैं वो जो तुम्हें छेड़ते हैं। अगर तुम इस तरह हाथ जोड़ोगी उनके, तो उनके दिल इतने खुल जाएंगे कि अब तो खौफ बैठ गया, अब तो हर लड़की को उठा सकते हैं। आलिया एक बात बताओ, आज तो सिर्फ इस खौफ से तुम हाथ जोड़ रही हो उनके कि तुम्हें कोई छेड़ ना दे। खुदा न खास्ता ये सोचो कि कल को वो कहें कि हम तेरे घर में आके तेरे साथ बदतमीजी करेंगे, तो भी तुम हाथ ही जोड़ोगी? आलिया दुनिया का कोई इंसान और दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी मदद नहीं कर सकती जब तक खुद तुम अपनी मदद नहीं करोगी। आलिया मैं सिर्फ तुमसे एक गुजारिश कर रहा हूं, एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने से अगर वो मनोज लड़का तुम्हें छेड़ता है तो भरे बाजार में थप्पड़ मार देना उसके, और इतनी जोर से चिल्लाना कि पूरी मार्केट जमा हो जाए। आलिया तुम्हें मालूम है इनकी हिम्मतें क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि हम डरते हैं, क्योंकि तुम डरती हो। नवेद आपको मालूम है? मुझे सब मालूम है। कम ऑन आलिया, ये कमीने किस्म के इंसान जो तुम्हें डराते हैं और तुम पूरी जिंदगी ऐसी डरती रहोगी। और मैं उससे बात कर सकता था, लेकिन आलिया मैं चाहता हूं कि तुम में खुद में इतनी हिम्मत हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा ऐसा हो गया कि आज ये लड़का नहीं छेड़ेगा तो कल को कोई दूसरा लड़का छेड़ेगा। तो तुम में खुद में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। तुम थोड़ी सी हिम्मत तो दिखाओ आलिया, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत। नवेद इन्होंने मेरा घर से निकलना मुश्किल। क्यों घर से निकलना मुश्किल कर रखा है? क्योंकि तुम घर से नहीं निकलती हो। ये लोग मुझे डराते हैं। आलिया क्योंकि तुम डरती हो।
मुझे बिल्कुल सही बताओ, जब मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं तुम्हारा पानी काट दूंगा तो तुम डरी थी? नहीं। तुमने हक के लिए अपनी आवाज उठाई कि हमारे घर का अगर पानी कटेगा तो मैं आप लोगों को सीधा कर दूंगी। जब पानी की छोटी सी बात पे तुम चिल्ला सकती हो और इतनी बड़ी बात पे कि जो तुम्हारी इज्जत की बात है इस पे तुम गिड़गिड़ा रही हो और उनके हाथ पैर जोड़ रही हो। आलिया, इतना तेज थप्पड़ मारना उसके मुंह पे कि उंगलियों के निशान छप जाएं। हम सब तुम्हारे साथ हैं अगर तुम अपने साथ हो। मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि औरत को कमजोर खुद औरत बना रही है, लड़की को कमजोर खुद लड़की बनाती है। आलिया, ये मुमकिन नहीं है ना कि 24 घंटे तुम्हारे साथ सिक्योरिटी रहे। ये तो तुम्हें खुद हिम्मत दिखानी होगी ना कि कोई माई का लाल तुम्हें छू ना सके और बदतमीजी ना कर सके। और मैं तुम्हारे साथ हूं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, पुलिस तुम्हारे साथ है, फिर क्यों घबराती हो? नवेद, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर ये कमीना मुझे अब दिखा ना, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। कल कितने महीनों से बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे। उसकी बात में भी हिम्मत नहीं होगी अब कि वो मुझे कुछ कह के भी दिखाए। और हमेशा याद रखना आलिया कि तुम सबसे बड़ी हिम्मत और सबसे बड़ी ताकत खुद हो अपनी। अब नवेद, आप देखना मैं इसका क्या हाल करती हूँ। अगर इसे दोबारा मार्केट में छेड़ा या मुझे फोन किया तो। हेलो। हाय। हाय, कौन? आदित्य। हेलो, आदित्य कपूर। या। हाय। आपकी फ्रेंड ने बता दिया मुझे आप रोज स्टॉक करती हैं। कैसी हो तुम? बढ़िया। आवाज तक नहीं सुनी होगी तुमने आदित्य की आज तक? हाँ नहीं, वो हिम्मत नहीं होती थी। आवाज तो काफी सेक्सी है। थैंक यू। तुम कहीं किसी जहाज वगैरह में काम करते हो ना? मैं एयरपोर्ट पे हूँ। अच्छा, वो माइंड मत करियो, बट वो जो लड़की है, कौन है वो फोटो फेसबुक पे? मेरी फ्रेंड होगी। फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड के बारे में कभी मैंने सोचा नहीं। फिर फोन क्यों किया तूने? मुझे बात करनी थी। बात तो चल ही रही है। तुमसे नहीं, तुम्हारे पापा से। पापा तो अभी नहीं मानेंगे। पापा ने कहा है अभी बीएड कर लो। तुम करती रहो बीएड, मुझे पापा से बात करनी थी। पापा तो है नहीं वहाँ पर। क्या कहना है तुझे? नहीं, मैं पार्ट टाइम लाइफ इंश्योरेंस भी बेचता हूँ, तो उनकी LIC पॉलिसी चल रही है, उसका चेक लेना था मुझे। फोन क्यों किया तूने फिर? इंश्योरेंस के लिए? हाँ, पापा से बात करने के लिए। अच्छा। और आदित्य, क्या चल रहा है? एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट आदित्य। मैं नहीं हूँ आदित्य। कौन बोल रहा है? मैं आदित्य का कलीग हूँ, वो उसको स्टॉक जो करती हो तुम। मेरे बराबर में बैठा, मैं बुलाता हूँ। आदित्य, यहाँ बात करो। हेलो। कौन? आदित्य। मेरे को पहले इन्होंने नहीं बताया था। मैंने देखा मैं रात में कुछ शौक करे थे ना, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लो। और बताओ क्या हाल चाल है? तो आदित्य? हाँ, हाउ आर यू? आई एम आदित्य। फोन रख, मेरे पास इतना टाइम नहीं है बात करने के लिए तुझसे। देखा आपने, इंसान सही कहते हैं कि आवाज से कितना फर्क पड़ता है। हेलो। मिस सताक्षी जी, बात कर रही हूँ। हाय, गुड इवनिंग। आप कौन? सताक्षी जी, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ। जी। ये सही टाइम है आपसे बात करने के लिए? जी जी बिल्कुल, मैं एकदम फ्री हूँ। मुझे आपके बॉयफ्रेंड नीरज के बारे में कुछ आपसे बात करनी थी। जी बताइए। सताक्षी, आप माइंड मत करो, मुझे अभी आपके बॉयफ्रेंड नीरज आए थे, वो एंड यू नो ना, वैलेंटाइन से पहले दिमाग में होती है चीजें। हाँ। आज उन्होंने खुल के मेरे को बात बताई। वो लास्ट ईयर भी आए थे, तो मैं ऐसे पूछने लगा, मैंने कहा नीरज जी आप परेशान क्यों हैं? तो ही सेड के आपके लिए पैसे जमा करना चाह रहे हैं एक रिंग लेने के लिए, डायमंड रिंग। तो ये नीरज बड़े परेशान थे। मैंने कहा नीरज आप मतलब वो आपसे बोल नहीं पा रहे, आप मुश्किल हो जाता है ना, अभी वो भी कॉल सेंटर में ही है, इतनी सैलरी नहीं है कि डायमंड रिंग ले, बट ही स्टिल ट्राइंग कि वो पैसा जमा कर ले। बट बहुत सैड होके गए हैं आज, देख के गए, इतनी प्यार से देख के गए, एक एक रिंग को उठा के ये वाली दे दूंगा। लेकिन उसको थोड़ा समझाना, अगर रिंग नहीं भी है, प्यार मोहब्बत और वैलेंटाइन ऐसे खत्म। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने बात मुझसे डायरेक्टली क्यों नहीं कही। वो पहले मैं बताता हूँ, वो सरप्राइज देना चाह रहा था आपको, बट पैसे हो नहीं पाए, तो वो थोड़ा। पर बात ये है ना कि ठीक है, वैलेंटाइन गिफ्ट अपनी जगह पे है, प्यार अपनी जगह पे है, कि वैलेंटाइन गिफ्ट से प्यार बढ़ता है कम थोड़ी ना हो। ये देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा था मल्होत्रा जी, ये मैं सेम चीज मैंने नीरज को समझाई है
इफ शी लव्स यू, बीच में रिंग कहाँ है भाई? प्यार मोहब्बत कायम रहना चाहिए ना। वही मैं कह रही हूँ ना कि प्यार मोहब्बत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, मतलब वो मुझे इतना केयर करता है, वो मेरी करता है। यू नो ही लव्स यू। रिंग की बात है ना सर, तो रिंग तो उसने मुझे पहले भी दी हुई है। लास्ट ईयर दी है, लास्ट ईयर हमारे यहाँ से लेके दी है। अच्छा, वो उसने मुझे गोल्ड की रिंग दी थी, तब भी वो मेरे यहाँ से ले गया था। वो रिंग से मेरे को याद आया। हाँ, अभी है आपके हाँ, पास? वो मैंने अभी भी उसको हाथ में पहना ही हुआ है। नहाते में आप उतार देते हैं ना उसको? नहीं, उसको पहने रहती हूँ मैं। पानी उतर जाएगा गोल्ड का? मैंने उनको लिखवाया भी था, उसमें पेपर में लिखा हुआ है रिसिप्ट में। मैंने कहा ये जो आप 1100 की अंगूठी ले रहे हैं गोल्ड के पानी की चढ़ी हुई, इसको कोशिश करना आप नहाने से पहले उतरवा दो। पानी उतर जाता है, सिर्फ पीतल बचता है अंदर। तो कितने की बता रहे हैं आप रिंग? 1100 रुपए की थी गोल्ड के पानी के साथ। एक वैसी भी थी विदाउट गोल्ड के पानी के साथ, वो 650 रुपए की थी, तांबे की। तो मैंने कहा भाई गोल्ड का पानी चढ़वा लो इस पे। कह रहा ये चढ़ा दो आप। उसने वो रिंग 1100 की ली थी? 1100 की ली है उसने। आई थिंक आपको बुरा लगाया था। नहीं, बुरा मुझे नहीं लगा है। अब मजा तो कल आएगा जब मैं अपने पापा से कहूंगी कि मुझे डेली छेड़ता है, आते जाते छेड़ता है, तब उसको डंडे पड़ेंगे ना, कल उसके डंडे पड़ेंगे। नहीं, आप ऐसे मत करिए, ये ठीक नहीं है। तू भी चुप रहे, तेरे डंडे पड़वाऊंगी मैं। तेरे को शर्म नहीं है? 1100 की अंगूठी बेचते हुए तूने सुनार की दुकान रखी हुई है, पागल है क्या तू? आई एम सॉरी। हेलो, ये भूषण जी, आपके दिमाग में ये बात नहीं आता है? हम 5 बार आपको कहलवाए हैं कि पार्किंग हमारा दुकान के सामने मत करा करिए गाड़ी। कब वो ग्राहक आपसे निवेदन किया, आपके समझ में नहीं आती है कब बात? क्या होगा के पार्किंग कर दी तो? तमीज से बात करिए। पहली बात तो ये पार्किंग का हवा निकाल देंगे। आपसे निवेदन कर रहे हैं कि मत करा करिए ऐसे पार्क। आज के बाद यहाँ दुकान के सामने आप पार्क मत कीजिए। पार्किंग होगी, पार्किंग गाड़ी तो यहीं खड़ी होगी। नहीं, आप ये कैसे कह रहे हैं नहीं होगी? हम देखिए, हम निवेदन कर रहे हैं, ये आज के बाद मत करिएगा इधर। नहीं, क्यों होगी? क्यों? हम हवा निकाल देंगे आपकी गाड़ी के, बता रहे हैं हम। समझ गए? तमीज से बात करिए। आप काहे दुकान के सामने पार्किंग रोज करते हैं? इधर बाप का रोड है, करेंगे। आप गाड़ी नहीं इधर बात करेंगे। सुनिए, हम बात करेंगे। आप रहने दीजिए। हमारी पत्नी भी बात करने कह रही थी, हमने मना किया, उनको भी परेशानी है दुकान के सामने। यहीं खड़ी होगी गाड़ी। देखिए, ये बदतमीजी मत करिए। देखिए, हम गाड़ी का हवा निकाल देंगे हम गाड़ी का, आपको बता रहे हैं। हमारी पत्नी से भी बात कर लीजिए। देखिए, बुला जिसको बुलाना है, करा जिसे बात करानी है, करिए आप। What the hell is your problem, sir? Get that straight into your head, mister. If the next time you park your car there, I'll make your life hell, okay? Go fucking find another place for your car. Bloody irritating neighbors. Didn't you get that straight into your head? We all are having a problem here. Bloody idiot. Don't get it. Arguing. And then you have the bloody guts to argue here, right? Who the hell do you think you are? Where did you go now? Are you listening? Next time, do not park your car there. Get that straight into your fucking head. Okay, मैडम, गलती हो गई। हेलो बेटा, कैसे हो प्रताप? मैं बहुत अच्छा हूँ। कौन? प्रताप, मैं अनूप के आज रात डिनर पे आप लोग विद फैमिली। मैं अनूप का चाचा हूँ। मैं अनूप का चाचा हूँ बेटे। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। यहाँ तो बड़े तैयारियां चल रही हैं। तो अनूप तो गया हुआ है, बाहर गया हुआ है। मेरे ख्याल से पता नहीं क्या इसने दही मंगाई है, इसकी वाइफ ने क्या मंगाया है। तो ऐसी वाइफ वो काम तो बढ़ ही जाता है। और सब आपकी वाइफ, बच्चे ठीक हैं? सब अच्छे हैं सर, सब अच्छे हैं। आपकी दुआ है, आपका आशीर्वाद। क्या कह रही है? बहस कर रही है। ये देखो प्रताप, बहस कर रही है ये अनूप की वाइफ। मेरे से कह रही है चाचा जी आप देखना कोई गिफ्ट, वैसा गिफ्ट लाएंगे क्रॉकरी टाइप। मैंने उसको समझाया, मैंने बड़े आदमी है अनूप जी, बच्चा है, देखना कोई तगड़े गिफ्ट लाएंगे। और बताओ क्या हाल चाल है? बढ़िया है। तो बेटा मैं ये कह रहा था, अरे शर्त की बात ही नहीं है बेटा। प्रताप एक सेकंड होल्ड करो। ये क्रॉकरी ले, ये कोई बड़ा ही गिफ्ट लाएंगे और सरप्राइज देंगे तेरे को। देखियो, मेरे से कह रही है क्रॉकरी लाओगे आप। बड़े लोग हैं, अच्छा कमाते हैं, ये वॉशिंग मशीन से कम बात ही नहीं करते। एक सेकंड चाचा जी। हाँ जी। क्या गिफ्ट नहीं, वही क्या गिफ्ट नहीं, बताओ क्या गिफ्ट बताए? क्रॉकरी। मैं कह रहा हूँ क्रॉकरी से तो मतलब इज्जत खराब हो जाएगी इनकी, तू जानती नहीं है इन्हें। अरे कमाल कर रहे हो आप। मेरी डिमोनेटाइजेशन के बाद नौकरी छूट गई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। गिफ्ट की बातें हो रही है यहाँ। तो गिफ्ट नहीं लाओगे? अरे ले आएंगे, मतलब फोन करके कौन कहता है यार? बुरा क्यों मान रहे हो आप? क्या यार बात ऐसी कर रहे हो आप? मैं नहीं कर, ये कर रही है बात ऐसी, कह रही है छोटा। जो भी कर रहा है बात तो आप कह रहे हो ना। अच्छा, आप मेरे को खुद हमारा कंफ्यूजन। आप क्या लाओगे अपने हिसाब से? क्या ला रहे हो आज रात? आप वॉशिंग मशीन लाओगे ना आज? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैंने बोला था, हार गए।
तू भी हार गई, सुन ले, तू भी हार गई, चिल्ला रही है जो, हार गई तू भी और चाचा भी दोनों। गिफ्ट नहीं ला रहा हूँ मैं, खाना खाने भी नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं भेजूंगा तुमसे, रिश्ता खत्म है अब। इससे वो मंगा लेंगे, उससे वो मंगा लेंगे, अच्छा यही काम है। हेलो हाय, मैं दीप। बैंक में हमने अप्लाई किया था चेकबुक के लिए, तो बैंक वालों ने कहा था कि आपका पैन कार्ड का डिटेल नहीं है, तो पैन कार्ड का डिटेल लिखवाना था आपको। लिखवाइए, क्या पैन कार्ड नंबर? एक सेकंड, पैन कार्ड कहाँ गया? पैन कार्ड कहाँ गया? हेलो हेलो, आई एम सो सॉरी, वो मेरे हस्बैंड के पास है, आप कहें तो मैं उनको लाइन पे ले लूं? मुझे जब मिल जाए तब कॉल। क्या 2 मिनट में कॉल करिए? मतलब आप कस्टमर को क्या समझते हैं? आप 2 मिनट होल्ड नहीं कर सकते? होल्ड कर लेता हूँ, आप मुझे बता दीजिए। होल्ड करिए। हेलो हेलो कैलाश, दीप बोल रही हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? पैन कार्ड तुम ले गए क्या अपने साथ? तुम क्या करोगी पैन कार्ड का करके? अरे मुझे वो लिखवानी है ना डिटेल चेक के लिए। तुम्हें क्या इतनी जल्दी पड़ी रहती है यार? मैं शाम को आ रहा हूँ। मैं यहाँ उनको मैंने अभी डांटा है, वो खुद फोन लाइन होल्ड कर रहे हैं। तुम तो हर इंसान को डांट देती हो। जेब में देख लो, मैं यहाँ पागलों की तरह बैठी हूँ, सुबह से कॉल कर रही हूँ। तो मैं भी यहाँ पे फ्री थोड़ी ना बैठा हूँ, जिद पे अड़ जाती हो तो फिर अड़ ही जाती हो। रुको, हाँ ये यहाँ पे रखा हुआ है। खुद ले गए हो तुम? अच्छा लिखवा दो, वो मैं इतनी देर मैं भी इंतजार नहीं कर सकती, मुझे खाना चढ़ाना है। मैं लिखवा देता हूँ। लिखवाओ। 1 मिनट, अकाउंट किसके नाम पे है मैडम? मेरे नाम पे है। इनके नाम पे है ना, मेरी वाइफ के नाम पे है। बताइए नंबर। AZMP। मैं दे देता हूँ। आप फिर जल्दी करवा दीजिए, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। ठीक है, तुम कब तक आ जाओगे आज घर? नॉर्मल टाइम पे आऊंगा। नॉर्मल टाइम तुम्हारा मैं देख रही हूँ, रात को 10-10 बजे आ रहे हो तुम। तो 10 बजे तक तो काम ही करता हूँ ना यहाँ ऑफिस। मैं भी रख रही हूँ। हेलो है? हेलो, आपने अभी फोन नहीं रखा? मैम मैं आपसे पूछना चाहता था ये, अच्छा छोड़िए। क्या पूछना है आपको? पूछिए ना। आप अभी किससे बात कर रही थी? मेरे हस्बैंड से। आपका क्या गला खराब है? कौन है ये लाइन पे? दीप, आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बताऊंगा हर बात। आप मेरी वाइफ से क्यों पूछ रहे हैं? नमस्कार सर, मैम आप दोनों का कभी बच्चा हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं देखना चाहता हूँ कैसा होगा। हेलो, Could I speak to Geeta madam? Geeta madam, I want to tell you, ये चल क्या रहा है? आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं? बच्चों को पनिशमेंट दे के ये कहते हैं कि आप बाहर खड़े हो जाओ क्लास जाके। आप मतलब आप ये ड्रामेबाजी कब बंद होगी? मैं मतलब बोल कौन है? आप बताएंगे मुझे? मैं बच्चे का फादर बोल रहा हूँ। मतलब मैं राइट, बट यू नीड टू टेल मी योर नेम। दूसरी क्लास में कुमार है, उसका फादर बोल रहा हूँ मैं। आप एक बात बताइए, मैं आपको इतने दिनों से आई हैव बीन सेंडिंग यू मैसेजेस, आप उसकी डायरी आप क्या खोल के नहीं देखते? मैं सब खोल के देखता हूँ मैडम। आपने देखा वो किस तरीके से स्कूल आता है? किस तरीके से यार? आप मतलब बच्चा मेरा है, बता आप रही है किस तरीके से स्कूल आता है यार, कमाल है। ये मैंने उसकी नोट डायरी खोल ली है, आपका लास्ट वाला नोट पढ़ूं? आप पढ़िए। हाँ, कुमार डजंट स्मेल नाइस इन क्लास, प्लीज ट्राई टू बेथ हिम, उसको निल्हाओ। ये स्कूल में चल क्या रहा है? सर मैंने आपको 3 बारी मैसेजेस भेजी, डज नॉट स्मेल नाइस इन द क्लासरूम। गलती खुद कर रहे हैं, हम पे चढ़ के आते हैं यार। मतलब क्या गलती कर रहे हैं? फूल नहीं है वो, सूंघते क्यों हो आप उसको? मैंने सूंघने के लिए भेजा उसको, कुमार को वहाँ पे, कि पढ़ाने के लिए भेजा आपको? अरे उसको ये बोलो, कुमार सिट हियर एंड जॉनी हाँ जी, तूने पिया ना? ये तो फिल्म का है। जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। ये होता है पढ़ाई का तरीका। कौन बोल रहा है? गीता मैडम, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मैम, क्योंकि मैं भी स्कूल में था और ये गलत बात है। रोज नहा के जाना चाहिए और जब तक बदबू खत्म ना हो रगड़ के निलवाऊंगा मैं उनको, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। हेलो, ये आप अर्जुन जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, कौन? अर्जुन जी, मैं 1 सेकंड आपसे सिर्फ इसलिए बात करना चाह रही हूँ, आपके ऑफिस में लक्ष्य, हाँ लक्ष्य की वाइफ बोल रही हूँ, डोंट माइंड, लेकिन सर से पानी ऊपर चला गया है। सर से पानी ऊपर एक तो ये मेरे को झूठ बोलते हैं कि ड्यूटी आवर्स बढ़ गए हैं। कोई ये अपने आप को समझता है क्या, ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है क्या? बिल्कुल भी बात नहीं, आपके बारे में बिल्कुल अच्छा ही बोलते हैं। क्या अच्छा, तो क्यों बेइज्जत करता है? ये रात की सुन लेंगे आप, रात की सुनेंगे? इसने क्या किया? आप देखिए, आप उसके बॉस हैं, आप उससे ये कहिए कि इस तरह नहीं चलेगा, किसी को बेइज्जत करने का हक नहीं है आपको। ये बिल्कुल सही बात है। मैं अगर वाइफ हो तो इस तरह बेइज्जती नहीं हो सकती। रात जो इसने हरकत करी है ना, मैं आपको बताऊं, मैं बैठी हुई थी, ये बैठे हुए थे साथ में, चाय पीते पीते मैंने कहा लक्ष्य जरा न्यूज़पेपर उठाना। मेरे से कहता है किस जमाने की है तू? टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज भी न्यूज़पेपर मांग रही है, आईपैड है, आईपैड लेना। फिर क्या किया उसने? आईपैड दे दिया मेरे को।
फिर मारा कॉकरोच मैंने, आईपैड लेके फिर मैंने ऐसे भाग रहा, ऐसे मारा कॉकरोच इधर, फिर मारा कॉकरोच। इसको समझाओ मेरी ना बेइज्जती ना किया करे, इसको ना जलील कर दूंगा पूरे ऑफिस में। और कौन बोल रहे भाई? आपके एम्प्लॉय जितने भी है ना उनमें से किसी का कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। आज सुनिए, आपके ये परेशान है लोग आपका मुर्गा बनाने के लिए। मैंने मतलब कॉकरोच फिर भी मारा, मैंने कहा आईपैड से मारूंगी कॉकरोच। जी बिल्कुल मारिए, बिल्कुल मारिए। हाय नमस्ते, क्या हाल चाल। जिस इंसान का मुर्गा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना मैं, इनकी वाइफ से बात कर रहा था मैं भी, और वाइफ को मैंने होल्ड पे डाल रखा है। हेलो hello, is that Mr. Sanjay? Yes. Mr. Sanjay, hi. Mr. Sanjay, hi. I'm Gaurav. I'm calling from Mall. Sir, you remember you came to Mall? आपने एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, एक फॉर्म फिल किया था. You remember, sir? Yes. Sir, that's why I called you. मैंने इसलिए फोन किया है. सर, congratulations, आप ये कॉन्टेस्ट जीत गए. हालांकि आपको लग नहीं रहा था, बट सर इसमें हम जो भी कॉन्टेस्ट जीता है सर, इसमें कपल लाइक आपकी वाइफ और आप पार्टनर जो हैं वो गोवा सर, 3 days 2 nights गोवा सर। अरे वैसे इसमें और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? मैं ही जीता हूँ बस? नहीं, आप अभी तो आप ही जीतो। ये सर वीकली होता है हमारा, वीकली फॉर्म फिल करते हैं, तो जितने लोग होते हैं वो फॉर्म फिल करके जाते हैं, उसमें से एक लकी कोई कपल होता है। तो सर मैं थोड़ा सा आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बता दूं, राइट सर? सर एयर फेयर, आना रिटर्न लाइक आना जाना, होटल स्टे, आपका होटल सर ब्रेकफास्ट और 2 मील, ये सारा फ्री है। लेकिन मील के अलावा अगर आप कुछ ऑर्डर करते हैं लाइक रूम सर्विस में कुछ मंगवाना चाहते हैं वो चार्जेबल होगा सर। ओके राइट सर, राइट सर, नॉट एन इशू है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो सर मैं चाहूंगा आप अपने डिटेल भी भेज दो सर। आपके वाइफ के साथ जाएंगे सर? हाँ यस, सीमा और मैं जाएंगे। अच्छा, तो मैं सर मैं एक काम करूंगा, मैं कल एक बंदा भेज के सारी डिटेल ले लेता हूँ, राइट सर? डन। सर इसमें एक ऑप्शन और है, वैसे मैं जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं फिर भी क्योंकि सारा कंपनी का है मैं आपको बता देता हूँ सर। इसमें अगर आप कपल ना ले जाके लाइक कपल ना जाए और 4 अपने फ्रेंड्स को ले जाएं, लाइक 5 लोग हो जाएं आप और 4 आपके दोस्त, तो सर ये 7 nights और 8 days हो जाता है सर। ओके, मैं ये ऑफर अवेल कर सकता हूँ? ये वाला तो कर सकते हैं आप सर, कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए डिटेल्स भेजना है मेरे को आपको? तो यू विल बी गोइंग विद योर फ्रेंड्स, राइट सर? यस। लेकिन सर इसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट है, दोनों मील कंपनी की तरफ से नहीं दे रही है, इसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट कंपनी की तरफ से मिलेगा, दोनों मील आपको पे करना होगा उसको। अरे सर कोई बात नहीं, कर लेंगे, ये मेरे को बेस्ट लग रहा है, मेरे ख्याल से यही करना चाहिए। तो सर मैं आपकी वाइफ जो सीमा आपने नाम बताया ये काट देता हूँ फिर, राइट सर? हाँ जी। लेकिन सर वो कह रही थी कि वो जाएंगे। वो कह रही थी मतलब? मेरी बात हो रही थी ना उनसे, अभी भी है, एक सेकंड रुकिए। हेलो सीमा जी हाय सीमा जी, मेरे सनी जी से बात हो रही थी, उन्होंने दूसरा वाला ऑप्शन दिया है, तो मैंने इनको समझाया भी, उसमें 4 दोस्तों में तो आपको एक तरफ का देना भी है एयर फेयर, तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैंने ये भी बताया इनको कि 2 मील आपको करने पड़ेंगे, कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। मैंने ये भी कहा है एयरपोर्ट से टैक्सी आपको लेनी पड़ेगी। हेलो, हाँ जी सर। समझ नहीं आ रहा, जब मैंने तो कह दिया मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ, और ये दूसरा वाला ऑप्शन हटाई तो यहाँ से, साले लुटेरे पैसा कमाने की स्कीम है बस इनकी। ठीक है सर, मैं हटा देता हूँ, राइट सर? तुम्हारी कंपनी के ड्रामे पास में के? नहीं सर, मैं तो नहीं फांस रहा था, राइट सर? आप चले जाइए, वाइफ के साथ चले जाइए, हैव फन सर। मुझे मत बता, हैव फन कर लूंगा मैं खुद। ओके सर, गॉड ब्लेस यू, बाय सर। नमस्कार नवेद, और आज 2 की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे साथ मेरी कलीग, मेरी दोस्त रिति है। इंसान कितना बदल जाता है ना एक लड़के से बात करने में और एक लड़की से बात करने में। ये मुर्गा बनाएंगे और आपको सुनाएंगे। फोन मिलाओ रिति। हेलो जी। क्या आप ऑफिस में हैं अभी?